जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। सुने धुली धुली जरा जरा चुलबुली, शरारतों में है भूली, सुबह जो आई है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। ज़रा छुट्टी गुजार के आई हूँ ना, नींद सही पूरी करके आई हूँ। आपको पता है कल मैं कितने बजे उठी? सबसे पहले मैं उठी 11 बजे, फिर उसके बाद मैं उठी 1 बजे, फिर मैं उसके बाद उठी 2:30 बजे। और 2:30 बजे मेरी आँख क्यों खुली? क्योंकि एक मक्खी मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, एक मक्खी डिस्टर्ब कर रही थी। रात को मच्छर ने डिस्टर्ब किया और अभी दिन में मक्खी ने डिस्टर्ब किया, इसलिए मेरी आँख खुली। वरना 2:30 बजे भी मैंने उठती, क्योंकि मैं नींद पूरी करी थी उस 1 महीने की जो मैं गुजार के आई हूँ पाकिस्तान से बाहर। क्योंकि मैं साथ अपना तकिया नहीं लेके गई थी, क्योंकि साथ वहाँ पंखे की आवाज़ नहीं आ रही थी जैसे रोज़ आती है, गड़ 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 गड़। पाकिस्तान में तो पंखे की आवाज़ आती है, बाहर तो पंखे होते नहीं। और क्योंकि वहाँ कोई मच्छर नहीं था, जो मुझे आदत मच्छरों के काटने की रात को। आपको पता है हर 10 बंदों में, जैसे हम 10 बंदे खड़े हैं ना, इन 10 बंदों में से 10 को मच्छर नहीं काटेगा, बल्कि इन 10 में से कोई एक बंदा ऐसा होगा जिसको ज्यादा काटेगा। जो कहते नहीं हम महफिल में बैठे हैं और एक इंसान, कोई औरत या मर्द मुस्तकिल मच्छर मार रहा है, तो हम कहते तुम्हें क्यों काट रहे हैं भाई? हमें तो नहीं काट रहे, तुम्हारा खून मीठा होगा। एक्चुअली खून मीठे की रिसर्च कहीं पढ़ने में नहीं आई। बड़ा सर्च किया कि ये मच्छर मुझे क्यों काटते हैं ज़्यादा, या मच्छर किसी और को क्यों ज़्यादा काटते हैं। एक्चुअली जो शख्स ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, यानी कि जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, यानी कि हम जो सांस ये लिया हमने ऑक्सीजन, और जो बाहर फेंकते हैं सांस, उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो जो ज़्यादा ब्रीथ करता है, जो अच्छे से, और जो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, अपने टॉक्सिन्स रिलीज करता है कहीं से भी, उसके पीछे मच्छर ज़्यादा पड़ते हैं। अच्छा, और दूसरी चीज़ मैंने पढ़ी कि जिनका O पॉजिटिव ब्लड होता है, ठीक है ना, जिनका O पॉजिटिव होता है, उनके पीछे भी मच्छर ऐसे पड़े होते हैं जैसे महबूबा के पीछे लड़के पड़ते हैं। जिनका यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड ये बढ़ा हुआ होता है, उनके पीछे भी ऐसे पड़ते हैं ना मच्छर, जैसे अम्मियाँ हमारे पीछे एग्जाम में पड़ जाती हैं। बिल्कुल। जो लोग ज़रा गर्म खून है जिनका, जिनसे आप हाथ मिलाएं, सर्दियाँ भी उनका हाथ गर्म होगा। अरे भाई क्या हीटर में आए हो, कहाँ से हाथ गर्म करके आए हो? उनका बॉडी टेम्परेचर हमेशा मतलब गर्म रहता है, तो उनके भी पीछे मच्छर हाथ धो के पड़े होते हैं, जैसे इनकम टैक्स वाले पड़े होते हैं कभी कभार। अच्छा, एक बहुत गंदी सी बात बता रही हूँ, बहुत गंदी सी बात। अगर चाय पी रही है तो छोड़ दें, नाश्ता करिए तो छोड़ दें, क्योंकि आपको कराहियत आएगी, मुझे भी कराहियत आई थी पढ़कर। देखिए, होता ये है कि हर किसी के जरासीम अलग होते हैं, यानी कि आपके जरासीम अलग होंगे, मेरे अलग होंगे, आपके अलग होंगे, आपके सबके अलग होते हैं। और हर किसी के जरासीम जो है, वो हर किसी की जो बॉडी की बदबू है, बॉडी ऑर्डर है, वो अलग तरीके की प्रोड्यूस करती है, यानी कि जिस्म की बदबू अलग किस्म की होती है। अब जिसकी बॉडी की बदबू मच्छरों को अट्रैक्ट करती है, वो उसी के पीछे भागते हैं। एक रिसर्च ये कहती है कि एक मच्छर जो आपके पीछे हाथ धो के पड़ा है, उसमें आपका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि वही मच्छर आपके बाप दादाओं को भी काटता हुआ आ रहा है। उसकी जनरेशन उस बदबू की आदी है, उस जीन्स की आदी है। तो यानी उस मच्छर की रिश्तेदार ने, हो सकता है आपके अब्बू को काटा हो और अब आपको काट रहे, उस मच्छर के दादा ने, परदादा ने आपके दादा परदादा को काटा, इसलिए वो आपको काट रहे। यू नेवर नो, आपके खानदान के पीछे कोई हाथ धो के पड़ चुके हैं।
जिसको मच्छर नहीं काटता है ना, तो उसको हम कहते हैं आपका तो खून कड़वा है, आपकी तरफ तो मच्छर आते ही नहीं। भाई उसमें उनका कोई कसूर नहीं है, उसमें उनके बाप दादाओं का ही कसूर होगा, क्योंकि वो वाली बदबू जो मच्छरों को पसंद है वो प्रोड्यूस ही नहीं करते, वो इसलिए मच्छर उनके पीछे भागते नहीं। मैं इतना मच्छर मच्छर क्या करी हूँ, मैं इसलिए करी हूँ कि वाकई मैं जब छुट्टियों पे गई थी घूमने तो मैंने बाकी सारी चीज़ों के साथ, यानी कि पान और दही बड़े, चने, पानी पूरी, इस तरह की और मज़े मज़े की चीज़, रोटी, बिरयानी तो मैं डब्बे में बना के लेके गई थी। इकबाला की बहुत बुरी बनाई थी, अल्लाह, डब्बे ही नहीं खोले हमने। स्विट्जरलैंड में बिरयानी की तलब हुई, मैंने कहा मैं तो टिन पैक करा के लेके गई हूँ अपनी इकबाला के हाथ की। वैसे इकबाला इतनी अच्छी बनाती है, टिन पैक में जाके वो ऐसी हो गई जैसे सोहन हलवा, सच्ची मतलब फीका सोहन हलवा, ऐसी गुथी हुई बिरयानी हो गई जैसे चावल। तो किसी ने नहीं खाई, यहाँ तक कि बलाज ने कहते मम्मा टेस्टलेस। तो वहाँ जाके इन सब चीज़ों के साथ मैंने मच्छर भी बहुत मिस किए, इसलिए मैंने आज का प्रोग्राम मच्छरों के नाम कर दिया सुबह सुबह। अच्छा, आज का शो इन्फॉर्मेटिव नहीं है मच्छरों पे। आप ये ना समझिएगा कि हम मच्छर से आपको कोई क्रीम बनाना सिखाएंगे जिससे आप गोरे हो जाएंगे, हम मच्छर से कोई आपको शैम्पू बनाना सिखाएंगे जिससे आपके बाल लंबे हो जाए, ऐसा कुछ नहीं मैं करने वाली। वैसे कोई बैद भी नहीं है, मेरी टीम यही भी प्लान कर सकती है कभी। मच्छर सूखे की बीमारी तो दूर होती है उससे, क्योंकि मक्खियों पे तो मैं कर चुकी हूँ माजरत के साथ। बड़ी बातें सुनने को मिली हैं, बाहर गई हूँ क्या, हम कैसे ढूंढे वो चीज़ें जो तुम लोगों की डॉक्टर बिल्कीस और डॉक्टर मिराइल तुम्हें यहाँ परचून की दुकान में बताती हैं, वो हम कहाँ से ढूंढे जर्मनी में, वो हम कहाँ से ढूंढे स्विट्जरलैंड में। इतनी बातें सुनने को मिली है, मैं मुँह छुपा के जा रही थी, जहाँ पाकिस्तानी मिलता था कोई मुँह छुपा लेती थी, क्योंकि फिर वो कहेंगे हम कहाँ से लेकर आए। क्या क्या वो बताते, किसी हर्फ का नाम बताइए ज़रा कोई भी। हुस्न यूसुफ कहाँ से लाए हम, हैं भाई। वो एक और वो होती थी काली काली सी बीजों वाली भारत, मुझे हैं मुलैठी, ये कहाँ से लाए हम, क्या करें हम। तुम हमें ऐसी चीज़ें बता देती हो, फंसा देती हो। तो बहरहाल मैं बाहर जब गई, शॉपिंग की हमने, ज़ाहिर है शॉपिंग करते हैं, हर मुल्क की और शहर की अपनी खुसूसियात होती हैं, और कुछ जगहों पे कोई चीज़ अच्छी मिलती है, कुछ जगहों पे कोई चीज़ अच्छी मिलती है। तो चले हम आपको बताएंगे और बाहर मुल्कों में क्या क्या चीज़ें अच्छी मिलती हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे मुल्क में क्या अच्छी चीज़ें मिलती हैं ये बताना आपको बहुत ज़रूरी है। तो मेरी रिसर्च जो कहती है, सबसे पहले मैं मुल्तान की बात करती हूँ। मुल्तान और सरोन नहीं सॉरी मुल्तान में सोहन हलवा सब जानते हैं, ठीक है। सोहन हलवा और सरसों का साग ये मशहूर है ज़माना, ठीक है। फिर आ गए हम लाहौर का नाम आप लेते हैं, वैसे तो खाने पीने की चीज़ें वहाँ बहुत लजीज होती हैं, नो डाउट। जो भी जाता है वो यही कहता है कि क्या बात है मतलब लाहौर के खानों की। मगर वहाँ फज्जे के पाए और मुर्ग छोले ये बड़े मशहूर होते हैं। सही है, हाँ ऐसे आ रहा है ना, देखो लाइट सही आ रही है। ओके जी, फिर हम बात करते हैं फैसलाबाद की। फैसलाबाद मैं भी गई हूँ शो करने के लिए, एक ही दफ़ा गई हूँ, और घंटा घर पे मैं पता नहीं कितने घंटे तक रुकी थी, रिकॉर्डिंग की थी, और वो रिकॉर्डिंग इरेज हो गई। तो वहाँ घंटा घर के ये मशहूर हैं दाल चावल, सही है। फैसलाबाद की घंटा घर के दाल चावल। तो जो प्लान करें घूमने के लिए मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ। उकाड़ा के फ्रूट, उकाड़ा के किन्नू बहुत मशहूर हैं, किन्नू, हाँ। तो ये, उसके बाद अगर हम और आगे जाएं तो कसूर का फालूदा बड़ा लजीज है, बड़े लोग तारीफ करते हैं। अच्छा, गुजरावाला भी मैं शो करने गई हूँ, वैसे नहीं कहीं जिंदगी में कभी, लेकिन गुजरावाला शो करने गई हूँ। तो वहाँ के चिड़े कहते हैं उन्हें। ये क्या, ये तो पाए हैं, हाय नहीं ये बटेर नहीं लग रहे, तुम्हें शक्ल से पाए लग रहे हैं, तस्वीर गलत छप गई, सॉरी। गुजरावाला के पाए नहीं है, चिड़े बटेर। शुक्र है मैंने कुकिंग शो किया, वरना मैं इनको बटेर बोल रही होती। कल बोल रहे थे देखे निदा यासिर को किचन की अलग भी नहीं आती, बटेर के बजाय पाए को बटेर बोल रही है। हैदराबाद तो मेरा ससुराली शहर है, मुझे पता है वहाँ पे तो बॉम्बे बेकरी का केक बड़ा मशहूर है, ठीक है। रबड़ी बड़ी मशहूर है, हाँ। पकौड़े बड़े मशहूर है वहाँ, बन के अंदर पकौड़े खाए जाते हैं, हरी मिर्ची के पकौड़े। मुझे लिख के देने की जरूरत है, मुझे सब याद है, हाँ। और हैदराबाद की मछली खाने, मेरे मियाँ को जब दौरा चढ़ता है वो मछली खाने चले जाते हैं।
2 घंटे की ड्राइव तो आने की जाने की। मैंने कहा मतलब इंसान खाने के पीछे पागल हो, इतना भी नहीं हो कि 2 घंटे तुम मछली खाने जा रहे हो। एक दिन मैंने बोल दिया पार्सल करा के ले आओ, कहने का मतलब ठंडी हो जाएगी। तो ये हैदराबाद की पल्ला मछली बड़ी मशहूर है, कांटों वाली, बहुत मजे की है। ब्रेक का टाइम हो रहा है लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं लाड़काना के अमरूद बहुत मशहूर हैं। जल्दी जल्दी बताओ। नवाब शाह के केले बहुत मशहूर हैं, ठीक है। और भी पता है आपको नवाब शाह का कुछ और भी मशहूर है। हाँ, शिकारपुर के चटनी और अचार बहुत मशहूर हैं, ठीक है। हाय हाय, वेकेशन पे जाएंगे चटनी अचार खाने। मीरपुर खास के आम बहुत मशहूर है। कराची की निदा यासिर बहुत जब भी आप कहीं से भी आए तो मेरे शो में आए बगैर मत जाइए, मुझसे मिले बगैर नहीं जाएगा। तो कराची की तो हर चीज़ ही मशहूर है। बिरयानी हो गई, निहारी हो गई, चाट हो गई, पानी पूरी हो गई। और पता नहीं मेरे तो जब भी जर्मनी से रिश्तेदार आते हैं अपने पेट ख़राब करके जाते हैं, क्योंकि लिस्ट होती है उनके पास एक, और वो भी सारी स्ट्रीट फूड्स की। तो जाहिर है जो होंगे भाई गोले गंडे खाएंगे गंदी वाली बर्फ़ से, मिनरल वाटर की बर्फ़ भी नहीं मिलती अब। हाँ, और पेशावर का क्या मशहूर है भाई? चपली कबाब और काबली पुलाव वगैरह वगैरह, क्या अब बहुत सारे रहते हैं शहर। और मुझे इजाज़त नहीं मिली और बोलने की, मेरे मुंह पे टेप लगा दिया गया, इसलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद मैं बोलूँगी नहीं बल्कि मैं शो मारूंगी। मेरी टीम को मैं कहती हूँ मुझसे ना अपनी शॉपिंग मंगाया करो, मुझे इतनी शर्मिंदगी होती है कि शो मारने ले आई हूँ, लेकिन लोगों को शौक है मेरी शॉपिंग देखने को, मैं क्या करूँ। तो मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं क्या खरीद के लाई हूँ, शॉपिंग क्या करके लाई हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज बात हो जाए जरा सी वेकेशंस की, घूमने फिरने की। फ्रेम खुलना शुरू हुआ और अभी आपको जिस लड़की की शक्ल नजर आई है वो सुकैना है, जो दुबई से घूम के आई है। दुबई से बहुत माल लेके आई है, माल दिखाओ। बहुत पहले माल दिखाओ ना, फिर मैं लड़कियां दिखाऊंगी। ये वाला माल नहीं मैंने बोला, वो वाला माल बोला। थाईलैंड से ही लेके आए। खराब लोग हैं मेरे कैमरामैन, मैंने बोला माल दिखाओ तो मेरी बाकी लड़कियां दिखा रहे, बदतमीज। उनकी ज़बान में वही चीज़ समझ देखो में आई ना। मैं शराफत में शरीफ औरत हूँ, क्या समझते मैं ऐसी बातें करूँगी। फिर हमारे साथ तहरीम जो है वो अमेरिका से आई है, और जिसका किस्सा है ना कि ये क्या हुआ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये मैं आपको बताऊंगी अपनी अगली गेस्ट से मिलवाने के बाद। सुकैना बता चुकी है कि ये कितने बक्से भर के लाई है। सुकैना कह रही है, सॉरी सिरा, पागल हो गई जो। सुकैना तो ये रही ना, मैंने सुकैना का बता दिया, अब सिरा की बारी थी, तो मैंने सुकैना का नाम क्यों ले रही हूँ? सुकैना बहुत याद रहती है। सिरा अभी आई थी शो पे और सिरा ने बताया था कि ये मैं बक्से इतने भर के लाई, पता नहीं कितने इसने पैसे दिए एक्स्ट्रा बैगेज, 2 एक्स्ट्रा। लेकिन तुम ये इतने से बैग्स क्यों उठा के लाई? बाकी सामान सब कहाँ से लाऊंगी? क्यों तुम्हें यहाँ पे थोड़ी कुछ पैसे देने पड़ते हैं? हम थोड़ी तुम्हें एक्स्ट्रा बैग अलाउंस लगा देते थे। और भी चीजें थी, मैं बहुत कम चीजें लेकर मैंने इतनी मुश्किल भाई से ले पैक आती? करके, मेरे पास 2 बैग और थे और ये मैं अटैची तीसरा ले आती। हमने सारे प्रोग्राम में करना क्या है, तुम लोग की शॉपिंग तो दिखानी है भाई। लाइए तुम साथ। हाँ, बस एक ले आए भाई, और बैग भी जितने भी हैं ले आए ना, और क्या दिखाओ ना। बहुत बड़ा बक्सा लेके आए हैं। बक्सा लेके आए। अच्छा, ये दोनों अमेरिका रिटर्न, ये दुबई, और वो नादिया कहाँ से आई है? मलेशिया। नादिया हुसैन कहाँ है? वो हमेशा लेट आती है, कहाँ रास्ते में है, मेकअप करके आ रही है। बच्चों को भी नहीं छोड़ना स्कूल, नहीं तो कहती है बच्चों को स्कूल छोड़ती भी आ रही है। नादिया मलेशिया और सिंगापुर गई थी शायद, आई गेस। हाँ, तो वो वहाँ से आई है। तो आप अलग अलग ममालिक की चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या आई है, कौन कौन सी चीज़ कहाँ से कितने की मिली है, क्या चीज़ अच्छी लगी किसको। अच्छा, तहरीम का एक बड़ा मज़े का किस्सा है, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम आगे बढ़ाऊँ वो सुनाना ज़रूरी है। तहरीम का प्रोग्राम था, ये बता देती हूँ मैं, हेडलाइन क्या है। तहरीम का प्रोग्राम था अकेले जाने का, क्योंकि तुम क्या करने जा रही थी? मैं एक मास्टर क्लास ले रही थी मारियो से, जो किम कार्दाशियन का मेकअप आर्टिस्ट है, और मैंने टिकट भी बुक करा लिया था और मैंने अपना पास भी ले लिया था और सारा कुछ कर लिया था। और मेरी फ्लाइट थी 5 बजे की। और मैं जब अपने सैलून से सुबह 5 बजे, अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे की। ठीक है। और मैं जब सैलून से वापस आई हूँ तो मेरी बेटी ने कहा कि आप मेरे साथ लूडो खेलेंगी, फिर तो आप चली जाएंगी, आप लूडो खेलें। तो वो लूडो हमारे यहाँ रात के 2 बजे भी खेली जाती है, सुबह 4 बजे भी खेली जाती है। अच्छा। तो मैं बैठ गई, अब वो रूटीन, अब वो मेरी ड्यूटी है ना, मेरी फर्ज है, एक माँ होने के नाते मेरा पहला फर्ज है कि मैं अपनी बेटी के साथ लूडो खेलो। वाह, क्या परवरिश। ये लूडो और ये मुझे पत्ते मत खिलाना। मेरे घर में
नहीं ये जब से मोबाइल में ऐप आई ना तो लोगों ने खेलनी शुरू की, तब से बच्चों को लूडो का पता चला ज्यादा। अच्छा। खैर मैं लूडो खेल रही थी और मैं उसको कह रही थी कि देखिए अब आपने ना भाई के साथ सही रहना है, उसको तंग नहीं करना, उसको बग नहीं करना, उसको बहुत ज्यादा इरिटेट ना करना। तो उसने कहा हाँ ठीक है, लेकिन मामा क्या मैं आपके साथ न्यूयॉर्क जा सकती हूँ? मैंने कहा नहीं नोया, मैं अपनी क्लास के लिए जा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपने आप को अंदर से पक्का कर रही हूँ कि हाँ मैं जा रही हूँ और मैं कभी भी इस तरह बच्चों को छोड़ के नहीं जाती। अब जो हमारा एक रट्टू होता है ना बेटा मेरा, वो शुरू हो गया, मामा मुझे भी तो न्यूयॉर्क जाना है, मामा मुझे भी तो न्यूयॉर्क जाना है। और यकीन करो निदा मेरा ना, मुझे लगा मेरा दिल ना बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा ना और मैं यहीं पे रह जाऊंगी और मैं नहीं जा सकती ना, मैं प्लेन तक नहीं पहुंच पाऊंगी। 12-13 घंटे की फ्लाइट है, अगर मैं रास्ते में मर गई तो क्या होगा? 12-13 नहीं बहन, 18 तो छुट्टी ही गई है। नहीं जब आप अबू धाबी से जाते हैं 13-14 घंटे की फ्लाइट होती है। तो मैंने कहा इतनी लंबी फ्लाइट है, मेरा क्या होगा? मैंने कभी इतनी लंबी फ्लाइट नहीं की, नहीं मैं अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकती। अगर मुझे रास्ते में कुछ हो गया मेरे बच्चों को कैसे पता चलेगा? देखो जज्बाती बात। तो मैंने फैसल सो रहे थे बाय द वे, तो रात के 10 बज रहे थे, 10:30। तो मैंने फैसल को मैंने देखा, मैं बार बार झांकूं कि फैसल उठ गया या नहीं। तो जब फैसल उठे मैंने कहा आप लोग भी चले ना साथ, जैसे आप कह रहे ना कि चले आए गोलगप्पे खा के आते हैं। रसमन कहा था ना? नहीं मैंने रसमन नहीं कहा, जिस चीज की कन्विक्शन होती है ना वो हो जाती है। क्योंकि मैं अपने बच्चों को जब देख रही थी ना तो मुझे लग रहा था ये मेरे बगैर कैसे रहेंगे और मैं इनके बगैर कैसे रहूंगी। तो उन्होंने कहा आपको ट्रैवल एंजाइटी हो रही है, आप ऐसे ही करिए। मैंने कहा नहीं बस आप चलिए, आप सब लोग मेरे साथ। लाइक अब इस वक्त 5 बजे की फ्लाइट है, 11 बजने वाले हैं, आप क्या बात करिए। मैंने और कहाँ टिकट मिलेगी? और आपको लगता है कि आपकी फ्लाइट में हमें टिकट मिल जाएगी? नहीं ऐसे नहीं हो सकता। मैंने कहा आप लोग ईद का तीसरा दिन था, आई थिंक 20th की बात करें, क्योंकि रात को हमारी फ्लाइट थी 21st की। 4th-5th डे था। हाँ 4th-5th डे था। तो मैंने कहा कि मैं चेक करती हूँ, मेरी फ्रेंड की अब्बा की एजेंसी है, ट्रैवल एजेंसी। मैं उनको फ़ोन किया, डैडी टिकट मिल जाएगी? लाइक बेटा मैं ड्राइव कर रहा हूँ, 15-20 मिनट लगेंगे। अब वो जब तक पहुँचे 11:15 बज गए। मैं फ़ोन कर रही हूँ बार बार, अरे बेटा पहुँचने दो, अरे बेटा गाड़ी पार्क कर रहा हूँ, अरे बेटा अंदर जा रहा हूँ। अब मैं उनको इतने फ़ोन कर रही हूँ कि वो मुझे बता दें। बहरहाल 11:15 बजे हमारी टिकट्स हुई हैं और फैसल मुझे कह रहे हैं आप पैकिंग कर लेंगी? पैकिंग कैसे होगी? मैंने कहा आपने आज तक पैकिंग की है? नहीं की ना, मैंने किया है, मैं कर लूँगी, मुझे पता है, मुझे आती है पैकिंग करनी। और हम घर से निकले 2:20 पे और 2:10 तक मैं पैकिंग कर रही थी। ओह माय गॉड। तो मैं इस तरह जब आप वेकेशन पे जा रहे होते तो आप महीने लगाते हैं प्लान करने में, हैं? लेकिन मैं मजे की बात बताऊं, कितना टाइम लेते हैं? बहुत। लेकिन अच्छा हम लास्ट टाइम जो है, मैं फर्स्ट टाइम पिछले साल में गई थी, फर्स्ट टाइम अमेरिका में, उससे पहले अमेरिका नहीं गई थी। तो मैं बच्चों को सबसे पहले ऑरलैंडो लेके गई कि बच्चे वहाँ पे एंजॉय करेंगे। एक्चुअली हमारी जो वेकेशन होती है, हमारी वेकेशन नहीं होती, हम बेबी सीटर्स होते हैं, हम बच्चों के साथ ड्यूटी दे रहे होते हैं, ड्यूटी दे रहे होते हैं। बच्चों को नहलाना धुलाना, तो यहाँ हमारे पास हेल्पिंग हैंड होता है, वहाँ कुछ भी नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं होता। मेरे नाखून टेढ़े मेढ़े हो गए पैकिंग कर करके ना। और शुरू के 2-3 दिन ऐसे थे कि मैं कह रही थी ओह मैं तुम लोगों को क्यों लेके आई, मैं तो अकेली आ रही थी, मेरे पास चांस था, कितना इरिटेट करोगे? अपने फैसले कहते थे माँ को बहुत तंग करो, मत करो। फैसले मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो इतना तंग किया मुझे उन्होंने, बट ऑब्वियसली आप नहीं रहते, एक सुकून होता है कि अब तुम लोग तो बच्चों के बगैर हो ना, तुम लोगों की कहानियां अलग होंगी, हमारी कहानियां अलग होंगी कि वो मतलब लाइक हम तुम लोग इस एज में घूम रहे हो, इतनी अवेयरनेस मुझे नहीं थी कि मेरी अम्मी अब्बू की तरफ से पाबंदी नहीं थी। मैं चाहती तो मैं भी इस एज में घूमने फिरने जा सकती थी, मैंने शादी कर ली इस एज में। बस फिर मैं बंद गई। निदा को बहुत शौक था शादी करने का, निदा की शादी डिले हो गई थी और निदा यूं थी कि शादी डिले हो गई, शादी हो गई कि नहीं? नहीं मेरी शादी डिले हो गई है। हाँ मेरे ससुर का बेचारे का इंतकाल हो गया था, तो मेरी शादी 6 महीने डिले। तो मेरे सारे कपड़े जो थे वो सर्दियों के बने हुए थे। जून में शादी हुई मेरी, तो वही कपड़े पहने या वापस से बनवाए? नहीं बहन, कहाँ से अगले दिसंबर तक जब बारी आई उन कपड़ों की, तो फरीद दुनिया में आने वाले। तो वो तो इतनी पतली वाली औरत जो है वो नहीं रही थी मैं। अच्छा बच्चों के साथ ही होता है, जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, आपने सारी चीजें कलेक्ट कर ली और आपने डिसाइड कर लिया कि या तो आप ट्रायल रूम में जा रहे हैं या तो ट्रायल रूम तक आपके बच्चे ने बदतमीजी स्टार्ट कर दी। और अगर आप ट्रायल रूम से लेके आ गए हैं और आप क्यों में खड़े हैं कि आपने बिल पे करना है और बच्चे ने डिसाइड किया कि कुछ नहीं खरीद सकती है ये औरत, आप वो सब कुछ। मेरे साथ तो कितनी दफा ऐसे हुआ कि मैंने वो चीजें वहीं पे छोड़ी और मैं बाहर। मेरे साथ तो बहुत बुरा होता है हरीम। मैं ट्रायल रूम में ले गई, अपने बच्चे को ज़ारा पे गई कपड़े खरीदने, ट्रायल रूम में बलाज को ले गई कि भाई इधर उधर जाएगा। अब उस बंदे ने मेरी नाक कटवा दी। क्यों? ट्रायल रूम में जितने भी पर्दे थे, सारी खवातीन उनको पर्दे खोल खोल के देख रहा है। मैंने कहा खुदा के वास्ते, माना तुम पाकिस्तानी हो और पाकिस्तानी मर्द होते, लेकिन तुम तो बच्चे हो पाकिस्तानी। तो वो उसकी ठरक बना मायनी खत्म हो रहा था, मैं शर्मिंदा।
तब मुझे कह रही कि वो आपका बच्चा जो है वो दूसरी खवातीन को डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि जाहिर है वो भी ट्राई कर रही थी और वो पर्दे खोल रहा था। हाय हाय। तो बाहर बड़े किस्से हैं जो आपको सुनाने, लेकिन नादिया हुसैन यहाँ आ चुकी हैं और जैसे कि अमेरिका जाते हुए इसके बच्चे इसके साथ लग गए, तो वैसे ही मेरे शो पे आते हुए नादिया का बेटा भी इससे बोला मैं भी जाऊँ। इसका मतलब नादिया बिल्कुल शॉपिंग नहीं कर पाई इस दफा। नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो जूते लेकर आई हो खाली? हाँ हाँ वाकई नो शॉपिंग, सिर्फ जूते और इधर आ जाओ। हाँ यहाँ पे ये तुम्हारा अच्छा थोड़ा शॉपिंग का हमने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया है, मगर माशाल्लाह एक थैला है और मैं हैरान हूँ कि तो शॉपोहॉलिक लड़की जो है ये खाली एक जूता लेकर आ गई। हाँ और साथ में बच्चा और किसी और का बच्चा नहीं आया। मैं मारूफ को जो है ना मैं मारूंगी। अच्छा मैं लिटरली सिर्फ ये 2 लिपस्टिक्स लाई हूँ। शॉपिंग तुमने नहीं की कोई इस दफा, सिर्फ घूमी हो? हाँ, हाँ। और ये 2 लिपस्टिक्स लाई हूँ अर्बन डिके की। हाँ। और ये जो है ये मुझे एक बहुत अच्छे मजे के यू नो लाइक डेनिम के लाइक जूते हाई हील्स टाइप लाइक समथिंग जो आप उसको कैजुअली भी पहन सकते हैं और यू नो किसी इवेंट में जीन्स के साथ पहन लिया। That's it. बस और कोई शॉपिंग नहीं की तुमने? नहीं मतलब बच्चों के लिए छोटे मोटे टॉयज जो उन लोगों को पहनाने की खातिर टॉयज लिए कि जो जब लड़ाइयाँ हो गई या कोई ऐसी चीज हो गई तो उस वक्त के लिए टॉयज। और वो टॉयज ऐसे थे इतने सस्ते थे कि वो वहीं टूट गए। यार मैंने इस दफा पता है अक्लमंदी की, हर दफा ऐसा होता था कि बलाज को चुप कराने के लिए मुझे कोई टॉय खरीदना पड़ता था। जाहिर है बाहर टॉयज महंगे होते, पाकिस्तान में तो 100-150 का भी मिल जाते। मैं भर के 100 रुपए की जो गाड़ियाँ होती है ना सस्ती वाली लोकल वाली चीप वाली, अच्छा पता है कि अच्छी चीजें भी है वो भी यहाँ सस्ती मिलती है। तो मैं वो भर के छुपा के अटैची में ले गई। जब बालाज कहते मम्मा आई वांट टॉय, ओके बेटा सरप्राइज। पहले खाना मान जाते थे अगर आप उनको वो गाड़ियाँ? यार अभी तो बालाज तो छोटा है ना, बाकी तो बड़े हैं, वो तो अक्लमंद है। छोटे ही तो नहीं मानते। नहीं वो उसको थोड़ी पता चलता था। मैं कहती थी बेल बजी है, खाना आ गया, देखो साथ खाने के टॉय भी आया है। उसके बाद हम एक्टिंग करते थे, होटल की बेल बजाता था कोई, उसके बाद फिर सिला पार्टी, सब हम बने हुए थे ना, मतलब एक पार्टी हुए हुए थे और उसके बाद टॉय निकलता था सरप्राइज। वो खुशी से फूला नहीं समाता था और मेरे पैसे बच गए। यानी कि 100 रुपए की गाड़ियाँ में कोई 15 गाड़ियाँ लेके चली गई, 1500 रुपए में मेरी जान छूटी। ये अच्छा आइडिया अपने बच्चे के लिए कर सकते। अच्छा मैं लेके गई थी गाड़ियाँ और मैं काफ़ी लेके गई थी। मुझे वहाँ से ज़्यादा मुझे होता है कि एयरपोर्ट पे तंग ना करे, बिकॉज वो जो बीच में एक टाइम होता है ना, तो बहन एयरपोर्ट के लिए एक रख लिया करो पैक। नहीं तो मैं अपने ये जो हैंड कैरियर्स के अंदर मैं उसकी 4-5 गाड़ियाँ रख के लेके गई थी। बेटी के कलर पेंसिल्स और इनकी बुक्स, इतनी जल्दी तुम्हें ये याद रहा कि मैं ये चीजें रख के, मैं हैरान हो रही हूँ। हाँ मुझे सब याद रहता है, मुझे पता होता है कि क्या क्या चीज़ें। अच्छा जरा बैठो ना तुम लोग, बैठ के बातें करते। भाई एक कुर्सी और दे दो ना, एक चेयर और दे दो ताकि दोनों माँ बच्चे आराम से बैठ। और अच्छा जब देखो जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो हैंड कैरी हमारे पास होता है और हर किसी का हैंड कैरी डिफरेंट होता है। हैंड कैरीज तो वो हमारे पास होते हैं बहन। लड़कियां जो है ना वो बहुत स्टाइलिश है, हैंड कैरी यूं बैग चला के जा रही होती है, यूं बहुत अच्छी ड्रेसिंग करके। हमारे साथ ऐसा नहीं होता कि हम बहुत एक हैंड कैरी लेके जा रहे हो। तो हम शुरू करते हैं तुमसे। सिरा, तुम्हारे हैंड कैरी में क्या क्या होता है? यूजुअली मैं जूते रख लेती हूँ, लेकिन जूते रखे ना मैंने गलती की क्योंकि मेरे बैग्स वैसे ही भरे हुए थे। मैंने बोला वो पहन के तो मैं हील्स गई थी, लेकिन एरोप्लेन में ठंड लगती है तो जूते ही पहनते हैं ना हैंड कैरी से निकाल के। अच्छा हील्स में जाओ, जब ठंड लगे तो आप जूते। That's what I do। अच्छा नहीं तो जब पाकिस्तान से जा रही हो तो तभी तुम जूते साथ रखती हो, जॉगर्स? हाँ क्योंकि वो 10 घंटे का सफर होता है ना, नींद नहीं आती जब तक पाँव गर्म नहीं हो। हाँ। तो पहनती तो मैं हील्स हूँ। सॉक्स पहन लिया करो, जूते रखने की क्या जरूरत है? नहीं ना, वो सॉक्स मोटे वाले जो होते हैं वो रख लिया। नहीं उससे मेरा काम नहीं होता। अच्छा तुम्हें शूज चाहिए होते हैं। ओके अच्छा जूते हो गए। लाइट से कपड़े या मेकअप मैं सिर्फ हैंड कैरी में रखती हूँ, बाकी सारा सामान मेरा सूटकेस में होता है क्योंकि वो इतने चेकिंग इतनी होती है अमेरिका के लिए कि इंसान अंदर से ही डर जाता है कि भाई कुछ लिक्विड ना रखो, कुछ भी ना रखो, जस्ट कीप इट ऑल। मेकअप ब्लशन वगैरह कुछ नहीं रखती कि भाई इतनी लंबी फ्लाइट के बाद? हर लंबी फ्लाइट के बाद तो दिल भी नहीं करता मेकअप। फेस वॉश तो रखती होगी कि मुंह धो के निकले? वो तो सारे चिपड़ विपड़ लगे होते, अजीब लगेगा एयरपोर्ट पे। बस नहीं ऐसा कुछ नहीं, इजी ट्रैवल बहुत लंबा। तुम्हारा हैंड कैरी में क्या होता है कहना? खाने पीने की चीजें, लो चिप्स,
ओए होए लाजमी तुम्हें प्लेन वाले भूखा मारते हैं? नहीं, मेरी आदत है कि मैं कहीं पे भी हूँ, अगर मंचिंग मैं करती रहती हाँ सब कुछ हो जाएगा ना, हाँ। बोरिंग वगैरह सब, मैं बैठी हूँ तो क्या करना चाहिए? हाँ। लोग फोन यूज करते हैं तो मैं कहती हूँ मैं चिप्स खाती हूँ, मेरा ये आदत है। चिप्स तो मुझे ये चिप्स होते खाना- हैं हाँ, और अला बला च्युइंगम, ये सब सुपारी चीजें सुपारी खाने है, पीने की हर कच्चा चीज होती हर है। कचरा और कोई ऐसी चीज और नहीं, मैं- क्रीम वगैरह ये नहीं, वो कुछ भी नहीं, कुछ ऐसा नहीं। कुछ नहीं। बालों का बैंड से होता है ना, क्लिप या वो बालों मेरी का एक बैंड आदत है कि वो जूड़ा मैं ऊपर एक बांध लेती हूँ। तो बस तो वो- कुछ और उससे- एक हैंड बैग ले लेती हूँ साथ में और हाँ। सारी चीजें अपने बैग। कैरी ऑन बैगेज में। तुम्हारे हैंड कैरी में क्या होता है? तुम्हारे साथ तो माशाल्लाह बच्चे भी ट्रैवल करते हैं। सो हैंड कैरी मेरा ऐसा सच नहीं होता, मेरा बैकपैक होता है। अच्छा। सो बैकपैक के ये अंदर अच्छा जो- आइडिया है वैसे, बच्चों के साथ हाँ। बैकपैक सही है। हाँ। तो उसके अंदर छोटे बच्चों का एक चेंज और डाइपर्स एंड इनका दूध और खाने पीने की चीजें हाँ। और आईपैड्स और फोन अच्छा, आईपैड भी सारे चार्जर लेके जाती हूँ, बच्चों वाले आईपैड? हाँ। तो बच्चों के भी? हाँ। ये आईपैड क्यों साथ रखती हो? प्लेन के अंदर उनको जब अगर उनको मूवी नहीं देखनी है तो उनको कोई गेम खेलनी है तो उसके अंदर जो है वो चारों बच्चों के अलग आईपैड है, शेयर करते हैं? नहीं तो दो बड़े बच्चों के फोन्स हैं। बड़े बच्चे एक्चुअली दे डोंट रिक्वायर बिकॉज वो तो मूवी देख लेते हैं। एंड तो ये छोटे जो हैं अगर उनको मूवी कोई नहीं पसंद समझ आ रही तो वो आईपैड में गेम आईपैड पे गेम खेल रहे हैं एंड चार्जर एंड जो बैटरी पैक होता है एंड basically everything related to the children like ज़्यादातर snacks and दूध and उनकी entertainment, उनके कपड़े कि अगर तो कोई तुम वेकेशन पे जाके रिलैक्स करती हो या बेबी सिटिंग करती रहती हो बच्चों को? नहीं, मेरे लिए बहुत मुश्किल है रिलैक्स करना बिकॉज माशाल्लाह बच्चों के साथ जो हैं और जब इतने सारे तो जो बड़े वाले दो जोड़ी है वो हेल्प नहीं करती तुम्हारी? जो दो बच्चे नहीं, यार बच्चे वैसे बड़े आराम पसंद है, मेरे बच्चे भी कम हेल्प करते हैं। एक्चुअली सोची थी जब मुझे बच्चों ने दो ने बहुत तंग किया तो एक दिन मैंने एक्चुअली सोचा कि यार ये नादिया कैसे 4 बच्चे पाल सकोगी। नहीं, ये बहुत मुश्किल है विद सो मेनी चिल्ड्रन। और एक्चुअली इस दफा क्या हुआ कि हम लोग मलेशिया गए थे और मेरा जो जेठ है ना वो वहीं पे रह रहा है। सिंगापुर में रहते हैं ना? वो पहले सिंगापुर में था और अब वक्ती तौर के लिए वो मलेशिया शिफ्ट हो गया। अच्छा। सो अब वो उनका एक बेटा है, ठीक है ना? So, हम लोग जो थे वो कहीं और रह रहे थे एक अपार्टमेंट में। अच्छा। और उनका बेटा भी हमारे साथ था। तो सोचो मेरे पास 5 बच्चे। ओके। तुम्हारा रूटीन क्या होता था? जैसे सुबह उठी तुमने क्या किया? सुबह उठे और नाश्ता उन सबके लिए बनाया। ओरे बाप रे। हाँ, बिकॉज वी वर इन एन अपार्टमेंट सो आई हैड टू लाइक मेक नाश्ता फॉर द किड्स। ठीक है। और उसके बाद सबको लाइन से खड़ा करके या जो भी है कि चेंज करो। बड़े बच्चों को बोला कि जी मुंह हाथ धो, चेंज करो। और उसके बाद छोटे बच्चों को जो है वो अगर रात को नहला दिया तो चलो ठीक है, लेकिन उनको मैं भी करती थी, तो कोशिश करती थी रात को नहला दूं। सुबह बहुत पैनिक होता था। हाँ, मुंह हाथ धुला के उन लोगों को चेंज करा के, लेकिन चेंज तो इन लोगों को मुझे करना होता था लिटरली। एंड उसके बाद सारा कुछ सामान पैक करके फिर हम लोग निकलते। तो सुबह कितने बजे उठती थी और निकलते कितने बजे थी? इस एटलीस्ट 1.5 घंटा लगता था तैयार होके निकलने में बिकॉज अगर हम लोग को कहीं जल्दी पहुंचना होता था, जो बहुत मुश्किल था कि हम लोग कहीं जल्दी पहुंच सकें। बच्चों के साथ बहुत मुश्किल है। और जनरली जो लाइक जिस तरह जू है या वाटर पार्क्स हैं या कोई ऐसी चीजें हैं वो सारी 5 बजे बंद हो जाती है। सो हम लोगों को होता था कि वी हैव टू लीव एट अबाउट 11 o'clock, ताकि हम 12 बजे तक तो पहुंचे। तुम सुबह फिर 9 बजे उठती होगी? हाँ, अर्ली मॉर्निंग। बच्चे उठ जाते थे, मेरे तो बच्चे उठते ही नहीं थे। नहीं उठते पागल हो जाते बच्चे, और बच्चों के अब्बा को उठा के इस्त्रियां कर रही। बिल्कुल मेरा यही होता। मैं कहती कि यार मैं पागल हूँ क्या, कि फिर मैं जो हूँ वो पागल है। सारी एक्टिविटीज मैं प्लान कर रही हूँ और उठ भी मैं रही हूँ। और तो मैं कहती कि ठीक है फिर मैं नहीं करना तो नहीं करूँ, मतलब कि आई डोंट केयर, मतलब मुझे क्या फर्क पड़ता है। जबरदस्ती में टूर बस में बिठा रही कि देखो बेटा ये देखो मोबाइल पे लगे हुए ना यार। फिर मैं गुस्से में देखती, घूरती तो फिर मोबाइल रखते और बाहर देखते। हाँ। यानी कि उनको इंटरेस्ट नहीं सिर्फ वाटर पार्क जाना है, सिर्फ उनको अम्यूजमेंट पार्क जाना है, और बाकी पूरी बिल्डिंग्स और ये हिस्टोरिकल म्यूजियम तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। मेरा गुस्सा आ रहा था कि मैं क्या हो रहा है ये। अच्छा, ये तुम्हारा रूटीन होता था। तुम्हारा रूटीन क्या होता?
तुम्हारा क्या होता था तेरी? मेरा रूटीन ये होता था कि मैं 8:30 बजे इन लोगों को उठा दिया करती थी। अच्छा। तो ये निकलने में तकरीबन 8:45-9 बज जाते थे। हम नाश्ता करते थे नीचे जाके, फिर हम ऊपर आते थे। अच्छा। और फिर हमारे यहाँ एक जंग स्टार्ट होती थी कि आरेज को जो है वो किसी दिन वो डिसाइड करता था कि मुझे ये नहीं पहनना, या मुझे बाबा नीचे स्मोक कर रहे हैं तो मुझे वहाँ पहले उनके साथ जाने देना, मुझे उनके साथ बैठने दें। तो वो इस तरह की कोई ना कोई हर रोज का कोई नया ड्रामा होता था। तो उसको डील करना, उसको तैयार करना और सारा कुछ करना, हम तकरीबन 11:30-12 बजे तक निकला करते थे। तो फिर उसके बाद हम डिसाइड करते थे कि कहाँ जाना है। एक दिन हम सेंट्रल पार्क लेके गए उनको, एक दिन हम म्यूजियम लेके गए, इस तरह फिर एक दिन हम शॉपिंग के लिए उनको लेके गए। अच्छा। इस तरह एक दिन हम डिवाइड करते थे। अच्छा, मैंने इस दफ़ा ना बहुत थोड़ी समझदारी ये की, हर दफ़ा क्या होता था कि हम 2 बजे हम वहाँ पहुँचते थे जगह पे और 5-6 बजे बंद हो जाती थी। मैं कहती थी पागल है, हम इतने टिकट खर्च कर रहे हैं और ये कुछ देख ही नहीं पा रहे। इस दफ़ा क्योंकि रात भर बच्चे 1-1:30 बजे सो रहे होते थे, मोबाइल पे लगे, मैंने इस दफ़ा बोला 10:30 बजे लाइट बंद होगी होटल के कमरे की। खबरदार, जो मैंने कहा यार तुम्हें जागना है तुम जागो, बच्चे सोएंगे, वो भी सो जाता था। फिर ज़ाहिर इतना चलाती थी सारा दिन सो जाते थे। तो 10:30 बजे चलाने के बाद सुबह जल्दी उठाती थी, तो फिर हम 11 बजे तक पहुंच पाते थे जगह पर। एक ब्रेक के बाद हम बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करने वाले हैं, बहुत मज़े की बातें, तो हमारे साथ रहिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान बहुत सारी टिप्स भी देंगे कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान के अंदर, तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, चालाकियाँ हैं जो बच्चों के साथ खास तौर पे करनी चाहिए आपको। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज हम सब अपनी शॉपिंग्स आपको दिखा रहे हैं और आपको ये भी बता रहे हैं कि हर मुल्क की शॉपिंग टेक्निक्स अलग तरीके की होती हैं, चाहे वो अमेरिका हो या वो यूरोप का कोई मुल्क हो या वो मलेशिया, सिंगापुर हो, फार ईस्ट हो। हर मुल्क की अलग अलग टेक्निक्स होती हैं शॉपिंग। फॉर एग्जांपल दुबई में हम समझते हैं बड़ी सस्ती चीज़ें मिलती हैं, लेकिन दुबई टैक्स फ्री तो है, मगर क्योंकि वो यूके, अमेरिका, हर जगह से चीज़ें आती हैं तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। क्योंकि जो शॉपिंग दुबई में हमने की है वो अगर आप अमेरिका से जाके करें तो आपको सस्ती पड़ती है, अगर तो वो चीज़ अमेरिकन है तो। अगर वो अमेरिकन है तो ये थोड़ा सा एक लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है, हाय दुबई में तो टैक्स ही नहीं है तो वो सस्ती होती है, वो महंगी होती है। अच्छा, और उल्टा मलेशिया में क्योंकि ऑफ कोर्स चाइना से इतना करीब है, तो इतना चाइनीज माल भरा हुआ है और जो लोकल जो सस्ती शॉपिंग है वो इतनी वहाँ पे चाइनीज सस्ती चीजें अवेलेबल है कि चाइना टाउन भी तो बना हुआ ना वहाँ पे। लेकिन फिर वहाँ से शॉपिंग करने का मुझे लगा फायदा ही नहीं है, क्योंकि अगेन जो हाई एंड है वो बहुत हाई एंड है और काफी महंगा है जो आपको मॉल्स में शॉपिंग जो आपको करने को मिलेगी। एंड आई रियलाइज दैट लिटरली इट इज जो आपको पाकिस्तान में जो चीजें मिल रही हैं वो वही क्वालिटी है कि जो आप वहां से खरीदेंगे। और मैंने कहा कि बेहतर है मैं पाकिस्तान से खरीदूं कि मैं क्यों अननेसेसरली मैं वहाँ की चीजें। कुछ जूतियां मलेशिया में मैंने सुना अच्छी नहीं, चार्ल्स एंड कीथ वहाँ पे है, पेड्रो वहाँ पे है, विंसी वहाँ पे है, दे आर ऑल दोज ब्रांड्स व्हिच आर अवेलेबल इन पाकिस्तान। अच्छा, लेकिन क्या जो वैरायटी उधर है वो इधर भी है? सिमिलर, पेड्रो की वैरायटी इधर बहुत कम है, चार्ल्स की बहुत अच्छी है। पेड्रो में बहुत कम चीजें हैं। हाँ, लेकिन नहीं वहाँ पे भी बहुत और विंसी इधर नहीं है। विंसी नहीं, विंसी है। भूल गया? हाँ, विंसी तो बहुत पुराना, 10 साल हो गए, बहुत पुराना है। विंसी के जूते मुझे बड़े कंफर्टेबल लगते हैं। विंसी बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। तो विंसी भी यहाँ पे है और बच्चों के लिए बच्चों के लिहाज से मुझे कोई इतना कोई खास मुझे नहीं कोई कपड़ों के लिहाज से लगा कि मैं क्या शॉपिंग करूं, बिकॉज लिटरली आई फेल्ट दैट जो यहाँ पे अवेलेबल है इट्स इक्वली गुड। अच्छा नादिया, पता नहीं क्यों जहाँ हम घूमे हैं उसकी रिसर्च के बाद मैंने अंदाजा ही लगाया कि बेस्ट दुनिया की शॉपिंग अमेरिका में है। यस, बेस्ट। आप खाली बच्चों के लिए खास तौर पे बच्चों के लिए मतलब लाइक लोग क्या करते हैं जो वेकेशन पे साल में एक दफा जाते हैं तो वो पूरे साल का टब्बर, मेरा तो 2 साल की शॉपिंग जो है ना वो अमेरिका से मैं कर लेती हूँ। इतने सस्ते अच्छे कपड़े आपको बहुत सेल में और आउटलेट मॉल्स पे अगर आप चले जाएं तो आपको बहुत अच्छे लाइक $2-3 जो अब तो डॉलर का रेट बढ़ गया है, लेकिन अगर हम 4 महीने पहले की बात करें तो उस वक्त अगर 100 रुपए का डॉलर था
या चलो 115 का था जितने का, लेकिन जब 100 रुपए का था, अगर $2 $3 हुआ, दैट्स 300 रुपए। 300 रुपए के कपड़े मिलते थे बच्चों के, सोचे यहाँ से तो वो अजीब सी मिलेंगी जगह से कोई, मुझे नहीं लगता कि 300 भी बहुत। क्वालिटी इज सो, क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी है। बट सेल हर जगह ही होती है, हर वक्त होती है, हर वक्त। लेकिन मैं कह रही हूँ पूरी दुनिया की जो बेस्ट शॉपिंग है ना वो अमेरिका में होती है, ये मेरी रिसर्च कहती है और हमारा मेरी ऑब्जर्वेशन है। तो शॉपिंग दिखाना शुरू करते हैं, तुमसे शुरू करते हैं। मेरे पास एंड में आए, अच्छा चलो भी तेरी में इस दफा कुछ लेकर आई है, पिछली वाली शॉपिंग? नहीं, पिछली वाली नहीं लेके आई कुछ। अच्छा, इस दफा तुम्हें मौका मिला, 2 हफ्ते के लिए बंदी गई है और रात को डिसाइड किया कि सुबह की फ्लाइट है, बच्चों को भी और मियाँ को भी चलूं लेके साथ, और पैकिंग भी कर ली, और पैकिंग भी कर ली, पूरी पैकिंग की, और कुछ भी नहीं भूली। हाँ, जब मैं वो कर रही होती ना 2 हफ्ते पहले से कि अच्छा ऐसा ऐसा स्टार्ट करूंगी, तब कुछ ना कुछ जरूर रह जाता है, लेकिन इस दफा कुछ नहीं रहा सिवाय आरएस के स्ट्रोलर के। ओह माय गॉड। अच्छा, मैंने तो इस दफा क्या किया था, हर दफा क्या होता है, इतने सारे बच्चे, मेरे भी तो 3 तो हैं ना, तो इतने सारे तो हुए, इतने सारे बच्चों में अब्बा भी शामिल हो गए, सब अपने कपड़े जब 2 दफा गिनो। हाँ, अब्बा को 2 दफा कपड़े पहनने, उनके कपड़े सारी अटैची में गोल गोल, और मैं सिर्फ कपड़े तय ही कर रही होती थी। इस दफा मैंने क्या किया, हर मुल्क हर शहर का नाम लिख के ना पैकेट्स बना लिए। मैंने कहा खबरदार, जो मुझे कहा मैंने ये नहीं पहनना, मैंने ये नहीं पहनना, सबसे पूछा ये पहनोगे? तो यासिर के कपड़े अलग रखे, सिला, फरीद, बलाज, मेरे सबके कपड़े एक पैकेट में, उस पर लिख दिया बर्लिन, फिर इस पे लिख दिया फ्रैंकफर्ट, फिर इस पे लिख दिया स्विट्जरलैंड। तो मुझे वो नहीं करनी पड़ी चीजें, मेरे बैग्स पैक रहे, एंड तक थैला निकलता था, एक पैकेट निकलता था, उस पर नाम लिखा होता था उस मौसम और उस जगह के हिसाब से। मैं इतनी को इस वक्त कॉन्शियस होके गई थी, तो पिछली दफा मैं रो रही थी कि मैं क्यों आ गई वेकेशन पे। अच्छा जी, कहाँ से शुरू करते हैं? हाँ, बैग्स का मुझे शौक है। हाँ। और मेरी कोशिश होती है कि आप 1 बैग लें, 2 बैग लें, लेकिन अच्छे बैग लें। और ये वाला बैग मैंने इसलिए लिया, मैं भी जब लास्ट टाइम गई थी तो मैं 3-4 बैग्स लेके आई थी, लेकिन जब मैंने इसका कलर देखा तो मैं थोड़ी सी ऐसी होगी कि ये वाला कलर नहीं है। हाँ। ये कलर पाकिस्तान में शायद अपने आप को कन्वेंस भी तो करना होता है ना, अपने आप को खुद कन्वेंस करना होता है कि ये चीज आप क्यों खरीद रहे हैं। इसका यूनिफॉर्म ऐसा था, दूर से नजर आ जाते थे, ये कलर नहीं मिलता। अच्छा, फिर बहुत पुरानी सी बात है, लेकिन मुझे शौक है कि मैं अपने बैग के साथ ना मैचिंग वॉलेट लूं ना, वो पुरानी आंटियों की नहीं होती थी, बट आई लाइक इट समहाउ। तो मैंने ये वाला लिया। और फिर जब मैं वहाँ पहुंची तो उसने मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ बताई, जो कि मैं चूंकि समंदर के पास रहती हूँ तो अक्सर मेरे बैग्स खराब हो जाते हैं। तो अभी वाले बैग्स 6 महीने पुराने हैं, लेकिन मुझे डर है कि ये खराब हो जाएंगे, बेचारे ये फौत हो जाएंगे जल्दी। उनके लेदर निकलने लगता है। तो उसने मुझे एक स्प्रे दिया कि अगर आप लाइट कलर ले रही हैं तो आप स्प्रे ले लें, उसको उसके ऊपर स्प्रे करेंगी तो उसका कलर जो है लास्ट करेगा ज़्यादा टाइम तक। तो मैं बड़ी खुश हुई और अब मैं इसको इस्तेमाल करूंगी और मेरे ख्याल से वो तमाम बताना, फिर मैं भी लेकर आऊंगी। ये उन्होंने मुझे मेरे नए बैग्स के वो लेदर उखड़ने लगे। जी उसने, हालांकि मैं समंदर के पास नहीं रहती, यूज भी नहीं करती, लेकिन हो जाते हैं। मैं दलदल की बात हमारी गलती कभी दलदल। अच्छा, ये वाला बैग मैंने लिया और ये मैं पर्स एक्चुअली में लेने गई थी अपनी फ्रेंड के लिए। हमें तो दिखाओ। ये वो दिख रही है, देखिए दिखा। ये लिया था मैंने एक्चुअली अपनी फ्रेंड के लिए। अच्छा। मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा नहीं ये 2 होने चाहिए। मैं यहाँ पे पहनूंगी, वो वहाँ दुबई पहनेंगे और हम तस्वीरें शेयर करेंगे एक दूसरे को। तो ये मैंने 2 लिए। हाँ। अच्छा, ये आजकल छोटे बैग्स का फैशन चल गया ना बड़ा, आप कुछ भी पहने आप इस तरह करके डाल दें। अच्छा, और ये मुझे ऐसे ये इम्पल्स बाइंग नहीं होती, ये खरीदने के बाद मुझे लगा कि ये कलर भी नहीं मिलता, ये कलर भी नहीं मिलता। लेकिन मैंने कहा कि देखो कोई बात नहीं तेरी, ये कलर नहीं मिलेगा पाकिस्तान में। खुद ही देखी जा रही है। उधर ही खड़े होकर दिखाइए। मैं आके दिखाऊंगी। हाँ, चल के दिखाइए वॉक करके। हाँ, देखो ना आजकल छोटे बैग्स का फैशन है। ये मुझे लगा कि ये मुझे खरीद लेना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जब मैं मास्टर क्लास लेने गई तो मेरे पास एक बहुत बड़ी बोरी आई मेकअप की और स्किन केयर रेजिम की। एक्चुअली वो इतनी भारी थी कि मुझसे उठाई नहीं जा रही थी। अच्छा, सो मैंने जब मैं खोल रही थी, मेरी एक्साइटमेंट ऐसी थी जैसे बच्चियों की नहीं होती। आई यूजुअली डोंट गेट एक्साइटेड। बोरी क्यों आई तुम्हारे पास? क्योंकि गुडी बैग मिला था। वो तो $2400 का हमें गुडी बैग मिला था। ठीक है, उसमें सारी स्किन केयर रेजिम थी, उसमें कॉस्मेटिक्स था, उसमें आईलैशेस थी, उसमें टैनिंग स्प्रेस थे, उसमें व्हाट नॉट, मतलब अब मैं आप तस्वीर दिखाऊंगी। तो मैंने फैसल को कहा कि मैंने ना इतना सारा मेकअप है, मैं तो अगले 2 साल तक तो मेकअप नहीं खरीदूंगी ना। आप इतने खुश होते हैं कि आपको इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे होते हैं ना कि ओ माय गॉड इतना सारा मेकअप, मैं अगले 2 साल तक कुछ नहीं खरीदूंगी। और उसके बाद जिस दिन मैं खुद शॉपिंग पे गई बच्चों को और फैसल को छोड़ के, तो मैं वापस आई तो मैं चीज़ें खोली थी। तो मैंने कहा ये क्या है? मैंने कहा ये लिपस्टिक। ओ वाह मामा। उसने पूरा खोला और जब ऐसे कहा बाबा ये कितनी प्यारी। फैसल आप तो कह रही थी आप अब मेकअप नहीं खरीदेंगी। और फिर मैं ये लिपस्टिक मजीद खरीदी। लिपस्टिक लाई
ये मुझे अच्छी लगी। क्लिनिक मुझे वैसे भी पसंद है। मुझे इसलिए अच्छी लगी कि ये आप अगर कोई छोटा सा बैग भी ले रहे हैं तो आप उसमें कैरी कर सकते हैं और इसमें सारे कलर्स वो हैं जो मुझे पसंद हैं। हाँ, सो मैं यूजुअली अगर ये वही है जो ग्लॉस वाली आजकल चली हुई है मैट। नहीं, ये लिपस्टिक है। ये लिपस्टिक्स है प्रॉपर। ये मुझे ग्लॉस जिसमें वो सारे कलर्स हैं जो हमारी स्किन टोन पे सूट करते हैं, लाइक रेड। क्योंकि अगर कोई मुझे कहना कि मैं अकेले कौन सा कलर है ये ब्राउन कलर। अच्छा, मरूनिश ब्राउन। हाँ, इसकी लिपस्टिक्स अच्छी होती है क्लिनिक की। क्लिनिक की बहुत अच्छी होती है। मुझे आदत है, मेरे लिप्स जो है ना बहुत जल्दी चिप कर जाते हैं ना, फटना शुरू हो जाते हैं। थोड़ी सी ये मॉइस्चराइजर मॉइस्चराइजर। तो मुझे इसके कलर्स बहुत अच्छे लगे। पटाखा कलर है ना। आप मेकअप बेस ना लगाएं तब भी बहुत अच्छे लग सकते हैं। और अगर मुझे कोई कहे ना कि मैं जाके अलग से अपने लिए कोई ब्राइट कलर खरीदूं तो मैं कहती हूँ यार नहीं, मुझ पे न्यूड अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर मैं कोई पैक ले रही हूँ जिसमें डिफरेंट कलर्स हैं तो फिर मैं उसको यूज करती हूँ। अच्छा, सो मुझे लगा कि अच्छा ये है ना, इसमें सारे कलर्स हैं, ये मैं यूज करूंगी। अच्छा, सो ये मैंने इसलिए खरीदा। ठीक है। फिर ये ब्रशेस का सेट मुझे अच्छा लगा था। कहानी होती है हर आपकी शॉपिंग के पीछे, एक कहानी होती है। हाँ, एक पूरी रीजन होती है ना। हुआ तो आज ये हुआ। और फिर ये मैंने एक पूरा सेट खरीदा ब्रशेस का। मैं मेकअप का कोई सामान 2 साल तक नहीं खरीदूंगी। नहीं, ब्रशेस नहीं आए थे मेरे उस मेकअप के अंदर। ये ब्रशेस किसके हैं? ये ब्रशेस हैं BH कॉस्मेटिक्स के और ये मुझे बड़े अच्छे लगे। BH कॉस्मेटिक्स। हाँ, यहाँ पे भी मिलते हैं। यहाँ नहीं मिलते? यहाँ भी मिल जाते हैं, बट ऑब्वियसली दिखाओ कैसा फील है इसका। इसका फील बहुत अच्छा होता है। हाँ, क्योंकि भाई देखो तुम्हारा तो काम ही मेकअप। इसके बड़े क्या नाम है इस ब्रांड का? BH। हाँ, अच्छा, पता हो ना, जरा सीखे इन लोगों से। दोनों मेकअप मिल जाते हैं, बट ये वाला यहाँ पे नहीं मिल रहा था मुझे। कितना अच्छा, वो नरम भी है और ग्रिप भी है बहुत अच्छी ग्रिप। वाओ, ओके, पूरा सेट। दिस वाज समथिंग आई रियली। ये तो तुम लोगों के टूल्स है ना भाई, तुम लोग दोनों सैलून ओनर्स हो तो। और जो खास तौर पे जो जिनके सैलून्स होते हैं, जब वो घूमने जाते हैं तो वो बड़ा एक्सपीरियंस करते हैं मेकअप वगैरह। क्लास हर जगह कोई हो रही होती तो वो ले भी लेते हैं। अच्छा, मैं गई थी एक बहुत बड़ी मास्टर क्लास लेने के लिए, लेकिन मैंने फिर सेफोरा पे भी क्लास ली। मैंने यहाँ से जाने से पहले सेफोरा पे अपनी क्लास बुक कराई हुई थी और मैंने वो भी ली। उस क्लास से एक दिन पहले मैंने सेफोरा की क्लास भी ली। अच्छा। और वो जो एक आपकी होती है ना अंदर की जो प्यास, वो नहीं बुझ रही होती, मेरी नहीं बुझ रही होती। सीख लो और बेहतर हो जाएगा। ये मैं तो नहीं लेके आई थी, ये फैसल से मैंने मंगवाया था अभी जब मेरे जाने से पहले। ये क्या है? 10 दिन पहले फैसल आए थे। ये स्टेला के ग्लिटर्स हैं। ये मुझे बड़े पसंद है। अरे भाई, ये तो बड़े मशहूर हुए हैं। और हाँ, ओके, स्टेला के ग्लिटर्स हैं। मैं दिखा दूं? हाँ, दिखा दो। अच्छा, ये ग्लिटर जो है ये कहाँ? ये आई शैडो पे लगाते हैं। हाँ, ओके। और ये पाकिस्तान में नहीं मिलते? ये पाकिस्तान में मिलते हैं, जो ऑनलाइन लोग बिजनेस कर रहे होते हैं। हाँ, बट वो लेकर ऑब्वियसली डिफरेंट प्राइस पे मिलते हैं आपको। वो कितने खूबसूरत ग्लिटर्स हैं, ये देखें जरा। ओह वाह, बहुत खूबसूरत। और ये आंखों पे लगते हैं। हाँ, आंखों के ऊपर, यानी कि आई शेडो लगाने के बाद आजकल चली हुई ना आंखों पे। ग्लिटर। हाँ, आप आई शेडो लगाएं या ना लगाएं, बट आप ये वाह। और ये तो भाई दुल्हनों वगैरह के लिए तो तुम लोगों को बड़ा काम आएगा। तुम जो मेकअप लेकर आती हो वो सैलून में भी यूज करती हो? मैं सैलून में वही मेकअप यूज करती हूँ जो मैं अपने लिए यूज करती हूँ। बाहर से लेकर आती हूँ। हाँ, ग्रेट। सो ये था। और फिर इसके बाद ये ग्लासेस, ये तो मस्ट है। हाँ, मैंने एक ग्लास जो है, मेरा बर्बरी का एक ग्लास मैंने ट्रेन में भूल गई और टॉमी हिलफिगर का ग्लास मुझे ट्रेन से मिला। वाह वाह वाह, ओह क्या बात है। दुख हुआ, मैं भूल क्यों गई। अच्छा, हमारे यहाँ जो चीज़ वाइट होती है ना, वो गोविंदा होती है, जितेंद्र होती है। हाँ, या मिथुन होती है। अच्छा। सो ये जब देखे तो फैसल ने कहा अच्छा आप गोविंदा ग्लासेस, गोविंदा के ग्लासेस भी आए हैं। सो ये मुझे बड़े अच्छे लगे। दिखाओ, लगा के दिखाओ कैसे लगे। ये भी तो बड़ा मसला था, ग्लासेस खरीदने जाओ समझ नहीं आता। ओए होए, सूट कर रहे हैं आपके बादी। हाँ, थैंक यू। पता है, अकेले आप शॉपिंग करने जाओ तो दुकानदार से पूछ रहे होते हैं ये वाले अच्छे लग रहे हैं कि ये वाले तो। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, तस्वीरें खींच के ना मैं अपनी बेटी को भेजती हूँ, अपने मियाँ को भेजती हूँ, बताओ ये लूँ कि ये लूँ। तो ये बड़ा अगर आप फैसल को साथ ले भी जाए तो वो कहेंगे मुझे क्या पता, आपको पता होगा। और जब फैसल शॉपिंग कर रहे होते हैं तो आपको ट्रायल रूम के बाहर खड़े होना है। यू कैन नॉट मूव। यार आप कहाँ चली गई? ये ठीक है, हाँ सही है, कंफर्टेबल है, हाँ आपको पता होगा। नहीं सही लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है। अच्छा, नहीं, मेरे साथ तो अगर यहाँ से शॉपिंग पे नहीं भी जाता और वो होटल में होता है तो मैं उसको व्हाट्सएप करके चीजें भेजती हूँ। ये फैसल करते हैं मेरे साथ। तो फिर वो मुझे गाइड करता है कि नहीं ये ले लो, ये ना लो, ये बड़ा अच्छा है ले लो। जब वो कहते थे ये अच्छा है तो वो तो मैंने चीज लेनी मस्ट है ना, मतलब अच्छा है। अच्छा, ये आप उस फेज से नहीं निकली ना, मैं उस फेज से निकल चुकी हूँ। I buy things for myself. अच्छा, I cannot do shopping with anybody. I have to. ये मैंने अकेले की। अपना एक चाहिए होता है कि मैं खुद निकलूं और मैं अपनी कोई भी नहीं कर सकता यार, मैं भी नहीं कर सकती किसी के साथ शॉपिंग। हाँ, लेकिन मुझे किसी की एडवाइस भी नहीं चाहिए होती। अगर मुझे कोई बोले ना कि हाँ ये अच्छा लग रहा है या ये नहीं, खास तौर पे अगर मियाँ साथ में हो, फिर तो मुझे
इतनी तब चढ़ जाती है, हाँ, इरिटेशन होती है कि यू नो। अच्छा, मुझे तो मैं बड़ी कंफ्यूज होती हूँ। उसको ये होता है कि हाँ इसको बस बोलो हाँ ताकि जल्दी करे, जान छूटे। जान छूटे। तो मैं कहती हूँ कि अब तो ये जरूर दाल में कुछ डाला है। पर ये मुझे बेस्ट टेक्निक लगती है, आप लेके ना जाएं, आप व्हाट्सएप करके पूछ लें कि ये लूं कि ये लूं, ज्यादा बेहतर क्या है ये। अच्छा ये थी मेरी बैंगल्स। ये मुझे ऐसे ही, मैं किसी और के लिए शॉपिंग करने गई थी फॉरएवर 21। तो तुमने अमेरिका से जाके चूड़ियां ली हैं पागल? यार ये जब मैंने हाथ में डाली ना, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ऐसे गलत बात ना करें। क्योंकि चूड़ियां हैदराबाद से बहुत अच्छी मिलती है। पहले आपको कन्वेंस होना होता है, नहीं हैदराबाद वाली चूड़ियाँ आपके हाथों को तकलीफ भी देती है कभी अच्छा, कभी। ये टूटेंगी नहीं? ये टूटेंगी भी नहीं, और ये ना इसकी फील बहुत अच्छी है। क्या फील है, कैसा फील हो बहुत रहा अच्छी है? है, मुझे बहुत मियां अच्छी ने फील हाथ पकड़ा हुआ है हर वक्त। Again, I buy things for myself and I wear them for myself. और मैं खुद खुश होती हूँ दिखाओ। चीजें खरीद के और पहन के। मैं फील देख, हाँ अच्छी तो है वैसे, नो डाउट। अभी और वो नहीं, हैदराबाद की नहीं लग रही। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मेरे डॉलर्स की इज्जत रखी। इज्जत करी। जो मैंने यहाँ मेहनत से पैसे कमाए। अच्छा, तब कितनी चढ़ती है ना, आप बाहर से चीज लेकर आए हाँ, और आप उसकी प्राइस बताएं, मैंने ये इतने की ली, और आप अपनी चीज निकाल के सुनो, ये यही चीज जो मैंने पाकिस्तान से ली और ये इतने की थी। अच्छा मैं खून खौल जाता है कि ये अच्छा तुमने वहां से इतनी महंगी ली, मैंने। अच्छा मुझे कोई कभी नहीं कह सकता कि आपने ये चीज महंगी ली है। मैं कभी पैसे वेस्ट करती ही नहीं, अच्छा, कभी भी नहीं कि तुम बर्बाद करके आ गए पैसे। ओह माय गॉड। नहीं मैंने अगर कोई चीज ली होगी जिसको मैं कह रही हूँ कि ये 10,000 की है, तो हाँ। अगला बंदा कह रहा होगा नहीं ये तो 25,000 की लग रही है। अच्छा। तो मैं इस तरह की चीजें लेती और हूँ। दिखाओ, तो ये समझदार लड़की है। पैसे मैंने परफ्यूम लिया अपनी पसंद का। कौन और सा मुझे दिखाओ, बहुत पसंद कौन सा है। ये वाला? लैंडकॉम का है, लबेल समथिंग इसका कुछ नाम है, मैं भूल जाती हूँ उसका नाम। अच्छा, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। हाँ? अच्छा अगर मैं परफ्यूम गैलरी में जाऊँ और बहुत सारी परफ्यूम्स हो तो मैं कंफ्यूज हो जो जाती। स्मेल मुझे ट्रिगर कर रही होती है, जो नोट मुझे ट्रिगर कर रहा होता है, मुझे पता नहीं होता कि इतने सारे में से वो कौन सा है। हाँ। सो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। सो मैंने अब ये सोचा है कि जो मुझे परफ्यूम अच्छा लगता है किसी एक का, तो फिर वो मैं नाम याद कर लेती हूँ। जैसे ये अभी पिछले साल लॉन्च हुआ था, तो ये जवेरिया ने ये पहना हुआ था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ये कौन सा है। हाँ। तो मुझे याद था, और इसमें भी ये था कि 2 थे। मैं भी यही करती हूँ, क्योंकि मुझे भी खरीदने में कंफ्यूजन होती है। किसी को पहना हुआ देखती हूँ, किसी ने लगाया हुआ होता है, तो उससे मैं पूछती हूँ यार मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तो मुझे बताओ, तो फिर वही मैं अब रेगुलरली। और कितनी दफा ऐसा भी हुआ कि मैंने कोई परफ्यूम खरीदा और मैंने लगाया और मुझे नहीं अच्छा लगा, मैंने दे दिया। हाँ। और फिर उसके बाद अगर तुमने लगाया मुझे उसकी स्मेल अच्छी लगी, तो मैंने वो दोबारा से खरीदा। तो मेरे साथ ये भी होता है। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं, ये मेरी मेकअप की वैनिटी है। अच्छा, और ये मैंने makeup एक हेयर पीस लिया था, अच्छा, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और ये मुझे लगा था कि हमारे टाइप का है, कि आप बहुत थके हुए हैं और आपका दिल नहीं चाह रहा ब्लो ड्राई कराने का, तो हाँ। अच्छा, ये मुझे कैसे लगेगा कि ये बस आपकी पोनी, आपने जूड़ा बनाया और ये पोनी धुल भी सकते हैं बाल? नहीं, इसको लगा के आपने क्या करना है, अच्छा, धोने की जरूरत हाँ है। मैं पूछ रही थी ऐसे। मैंने कहा जरा अच्छा, ये वो है क्या है ये? डोरी के साथ है ये। अच्छा पोनी बनेगी तो फिर डोरी के साथ तुम पोनी बना सकती हो ऐसे। आप जूड़ा बना के इसको बस लगा लें। अच्छा, मतलब अपने बालों को गुचड़ पुचड़ जूड़ा बनाया हाँ, और ये लगा तो, और कितना तुम्हारे बालों से मिल भी रहा है। मेरे बालों से मिल भी रहा है, और मुझे लगता है कि बाल अब इतने ब्लो ड्राई हो चुके हैं कि वो बेचारे चीखते होंगे कि माफ कर दें आप। हाँ। So, अच्छा अब तहरीन, मुझे चीज़ों की तुमने जरूरत है। पिक्चर्स दी हैं? तुम्हारी पिक्चर्स मैंने पिक्चर्स दी। चलो तहरीन की पिक्चर्स दिखाते हैं ना, फिर हम नेक्स्ट ब्रेक पे जो है फिर अगले अपनी गेस्ट की तरफ आएंगे। पिक्चर्स तहरीन की दिखाइए, और तहरीन फिर इधर आओ, बताती भी रहो। एक सेकंड, मेरा अच्छा, सामान और भी है? अभी सामान रह गया है क्या? सामान और भी है तुम्हारा तहरीन? एक सेकंड, गायब हो गई ना? हाँ नहीं गायब तो नहीं हुई थी। मेरा एक ब्रेसलेट था। घर तो नहीं भुलाई? ये होता है, मैं पता है इतनी चीजें हैं, अपनी खाला के घर छोड़ के आ गई हूँ। बलाज की नई जैकेट ली थी इतनी अच्छी, वो छोड़ के आ गई, 1-2 चीजें और छोड़ के आ गई। शुक्र है कि होटल्स भी नहीं छोड़ी चीजें। वहाँ तो बच्चों को चलो बिस्तर के नीचे झांक के देखो, चलो दरवाजे खोल के देखो, तो कभी ना कभी कोई ना कोई चीज आपकी रह जाती है। तो हो गया सामान। हाँ, तो चलो भाई, तस्वीरें तहरीन की वेकेशन की, जो अमेरिका गई और इमरजेंसी में बच्चों को साथ ले लिया एकदम, उस वेकेशन की पिक्चर्स देखते हैं कि कैसी हैं। हाँ जरा करीब जाके देखो, मुझे नजर नहीं आ रहा। हाँ ये तो Okay. एयरपोर्ट की है, ये एयरपोर्ट की है, ये म्यूजियम ये की है। म्यूजियम की है। ओके, ओके, और ये भी म्यूजियम की है। हाँ तहरीन तैयार होके निकलती थी तुम या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, टाइम नहीं होता होगा। नादिया तुम तैयार होके निकलती हो कि नहीं? हाँ नादिया नादिया गायब। भाग गई नादिया? बिल्कुल नहीं है। ओह अच्छा, ये हम ओके। ऐसे ही टाइम स्क्वायर पे
सिंपल रहती है, मतलब मेकअप शेकअप इतना नहीं कोई खास करी होती बाहर जाके। वो नहीं तो मैंने देखा ब्लो ड्राई, खैर मैंने भी ब्लो ड्राई आयरन भी की थी, मेरी बेटी ने मेरी आयरन हम लंच पे गए थे बोल्टिमोर में। अच्छा, ओह वाओ, ओके, चश्मे तो बड़े अच्छे पहने। थैंक यू। ये यहीं के हैं। ये भी बॉल्टिमोर की एक फॉर्म। ये तो कॉफी पीना तो मस्त है ना, स्टारबक्स। नहीं, ये बॉल्टिमोर में एक वो था। हाँ, आगे बढ़ाओ। स्टेक हाउस। स्टेक हाउस, बस तस्वीरें खत्म हो गई क्या? ओके, ये मास्टर क्लास की है। ये मास्टर क्लास की पिक्चर मारियो के साथ। ओके, टाइम्स स्क्वायर। ये खत्म हो गई। अच्छा, ये वो न्यूयॉर्क गई। बहुत कम तस्वीरें बनाई हमने, पिछले वाले ट्रिप में बहुत तस्वीरें थी क्योंकि मेरी फ्रेंड आई हुई थी। हाँ। तो उसके साथ बहुत तस्वीरें थी क्योंकि वो हर बार पे कहती थी चलो तस्वीरें बनाओ, और हम इतने अरसे के बाद मिले थे तो एक्साइटमेंट थी, तो हम बहुत तस्वीरें बना रहे थे। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगी तो मैं या तो अपना सामान दिखाऊंगी आपको शॉपिंग, या सिरा का या सुकैना का। और नादिया तो एक जूती हाथ में लेकर आई है और 2 लिपस्टिक, उसका सामान तो आपने देख लिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए वापस, देखिए हमारी तस्वीरें और शॉपिंग टिप्स हम आपसे शेयर करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सब अपनी अपनी ट्रैवलिंग डिस्कस करें आप लोगों से, और मज़ा आता है दूसरों के किस्से सुनने में, क्योंकि बड़ा एक्सपीरियंस आप गेन करते हैं दूसरे की ट्रैवलिंग सुनने में, शॉपिंग सुनने में। अभी हमने तहरीम और नादिया से भी काफ़ी कुछ चीज़ें पूछी हैं, बताई उन्होंने। अब मैं सुकैना से पूछूं या तुमसे? हाँ, किसी से भी अभी तस्वीरें सुकैना की दिखाई, चलो मैं तुम्हारी शॉपिंग की तरफ आ जाती हूँ। ये अमेरिका से बहुत सारे बैग्स भर के आई और एक्स्ट्रा पैसे भी देकर आई है। मैंने $500 एक्स्ट्रा 2 बैगेजेस के पे किए थे क्योंकि इतना सारा सामान था कि एक और बैग लाना था। लोगों की नॉलेज के लिए हम ये बता देते कि अमेरिका में वेट कितना ले जाना अलाउ है। 23 kgs, जो एयरलाइन के 2 सूटकेस जिस एयरलाइन में मैं थी उसके तो 23 kgs, ऐसे ही ज्यादातर और 7 kgs आपके हैंड कैरी के होते हैं। देन यू कैन टेक अ बैकपैक अपने साथ, वो आपका कैरी ऑन में, मतलब जो आपका पर्स है वो नहीं गिनते, लेकिन आप 7 kg का हैंड बैग ले सकते हैं, हैंड कैरी ले सकते हैं, और 23 kgs के आप 2 बैग्स ले जा सकते हैं। हाँ, 46 kgs, लेकिन वो भी कम पड़ जाता है, वो भी कम ही पड़ जाता है शॉपिंग। अच्छा, अब तुम बताओ तुम क्या क्या खरीदी? अच्छा, मैंने बैकपैक लिया था क्योंकि मुझे था कि मैं शूट्स पे इट्स वेरी इजी, तो मैंने बैकपैक आई गेस टारगेट का एक कोई अपना ब्रांड होता है, उसका नाम मुझे नहीं पता। अच्छा, उसका है। एंड देन बाथ एंड बॉडी वर्क से दिस इज वेरी गुड। इट्स अ मिस्ट, आई लव दिस स्मेल। बहुत अच्छा है, बहुत। मैं आपको सुझा तो सकती नहीं हूँ क्या? बाथ एंड बॉडी से मैंने भी शॉपिंग की। अच्छा, ये मिस्ट तो एक है बट मैं लाई 6-7 हूँ। लाइक 6-7 हो, इसी खुशबू डिफरेंट अलग अलग सारे डिफरेंट 6, तो तभी बेटा आपका वेट तो बढ़ेगा ना, लिक्विड लेकर आ रही हूँ तो वेट तो बढ़ेगा। उसके बाद मैंने बहुत डिफरेंट सनग्लासेस इसने कहा ऐसी शॉपिंग कर लूं कि पर पता नहीं कब कल होना हो। हाँ, कल होना हो। बाकी मैंने सोचा शायद कल होना हो। हाँ। अच्छा, ये मैंने बहुत डिफरेंट शेड्स लगा के दिखाओ सनग्लासेस लिए। एक ये, ओह अच्छे लगे तुम्हारे में। एंड देन एक हार्ट। कोई खास ब्रांड थी या? नो इट्स लाइक वी वेंट टू अ स्टोर और मुझे जो पसंद आया, ये मैंने 3 लाई हूँ बट मैंने 6-7 लिए, कुछ डिफरेंट, एवरी सनग्लासेस लाइक अ डिफरेंट। बड़े अच्छे लग रहे हैं यार, मतलब लड़कियों को सूट करते। मैं हालांकि मैंने भी नीले ले लिए। मैंने कहा मैं लड़की जब थी तब तो लिए नहीं चीजें, तो चलो अब ले लो बुढ़ापे में। ब्लू लिए? हाँ। अच्छा, उसके बाद मैंने मेकअप बहुत सारा लिया है। विक्टोरिया सीक्रेट्स के उन्होंने कोई नया वेलवेट लिप ग्लॉस लॉन्च किया है, सो गुड। लगाओ ना। नहीं ना, मैं इतना सा भी लगाऊंगी बहुत डार्क हो जाएगा। तो ये अच्छा हाथ में लगा के दिखाओ, कितना खूबसूरत है जब आप पूरा आप लाइक कोई ग्लिटरी वो मेकअप करें। करीब करो। उफ, ये वो मैं इतना सा लगा के कलेजी खाई हुए होंठ हैं, लेकिन कभी कभी बड़ा बहुत ग्लैमरस लगता है। फिर उसके बाद दिस इज विक्टोरिया सीक्रेट में मेकअप भी मिलता है, मैंने तो कभी नोट नहीं। ये इन्होंने नया लॉन्च किया था उस टाइम, सो दे वर लाइक बाय 2 गेट 1 फ्री, तो मैंने अपनी बहन को बोला बाय 2 गेट 1 फ्री। अच्छा, तो तुमने 3 ले ली? 3 ले ली। देखिए जरा, हर चीज को तो 6-6 3-3 4-4 लेकर आई तो वेट तो बढ़ेगा। $500 ऊपर देकर आई है। अच्छा, फिर ये क्या है? फिर ये वेट एंड वाइल्ड का, दिस इज लाइक अ शिमर एंड इट्स रियली गुड। तो ये हल्का सा लगाओ, वेट एंड उसका क्लोज बनाइए जी। शिमर ये यहाँ लगेगा ना इधर। और मैं 3-4 कलर्स के शिमर्स लाई हूँ। एक ये भी है। मेकअप तो तुम करती नहीं हो सिरा, ये कहाँ लगाओगी तुम?
तो मेरी बहन ने बोला सब काम आएगा तुम्हारे, और ये भी बहुत मजे का। ये क्या है? ये भी शिमर है, इट्स लाइक अ नेचुरल काइंड ऑफ। अच्छा, देखिए आजकल क्या क्या शिमर्स आ गए। फिर उसके बाद मेकअप तो बहुत ही कराई हो लग रहा है। ये कम है, वो और बहुत कुछ था। अच्छा, दिस इज एल्फ का लाइक अ ब्लश ऑन, इट्स रियली गुड। ये कैसे? इट्स लाइक अ पेस्ट टाइप का। आजकल ये बड़े चल रहे हैं। आपने कोई मेकअप नहीं किया, बस आपने ये लगाया। जैसे पुराने जमाने में मेरी अम्मी के पास रूज होता था, एक रूज टाइप ना, वो यहाँ लगा लिया। और लेविया का आता था, याद है तुम्हें? वो वाला, ये उस तरह का चीज लग रही है। उसके बाद आई बॉट दीज कंसीलर्स। अच्छा, कंसीलर्स हैं कि वो इजी जो अप्लाइबल होते हैं। एंड देन ये मैंने लिया तो था, ये मैंने लिप कलर जब मैंने लगाया तो मैं ना बहुत गंदी लग रही थी अप्लाई करने के बाद, तो फिर मैंने रख लिया कि अब मैंने ले लिया तो इस्तेमाल। इट्स लाइक अ वेरी लाइट पिंक नहीं होता। अच्छा, तो तुम जब बेस लगाओगे ना तो तुम बेस के साथ मेरी बहन ने तौबा कर ली मुझे देख के कि इसने बोला तुम बहुत बुरी लग रही हो। दिखाओ हाथ पे लगा के कैसा है, दे दो किसी को वेरी गिफ्ट। लाइट बहन दे दो किसी को गिफ्ट। इट्स वेरी लाइट। और खासतौर पे जिसका सैलून है उसको दे दो, उसको तो वो तो लगा देगी। इतना प्यारा कलर है। नाइस ऑन मी, मुझ पे अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा, ये किसी बहुत गोरी लड़की पे अच्छा लगे, बहुत जिसका फेस, इसलिए मुझे नहीं अच्छा, मैं अजीब काली लग रही थी। इसके बाद ना वो डल सा टोन आ रहा था मेरे ऊपर, सो आई रियली लाइक इट। और ये क्या है? दिस इज ब्लिस का, माय सिस्टर गॉट दिस फॉर मी, इट्स नाइस। ये वाला अच्छा है, ये बिल्कुल टिंट की तरह हो जाता है। हां, ये टिंट की तरह हो जाता है। Okay. And then there are lots of lipsticks. This is the red one, Elf का। Oh, दिखाओ, ये लगा के दिखाओ हाथ पे। कितनी मजे की लिपस्टिक है, रेड। हुई कौन सी वाली है बहन? मिक्स हो गई कहीं दूसरे हाथ पे लगा? ये ओके। हा, क्या लिपस्टिक है भाई, क्या बात। And then this is this mascara spider look वाला। तो ये स्पाइडर लुक वाला मतलब कि ज्यादा खोलता है आंखें? हाँ, वो ज्यादा इनहैंस कर देता है लैशेस। ओके, सो इट्स रियली गुड। ये भी बहुत अच्छा है। ये Maybelline का है। But then I feel that buying products which are already available in Pakistan. मैं कहती हूँ कि फिर को मेरी बहन ने सब कुछ लेके रखा हुआ था, उसने एक्स्ट्रा लेके रखा था, फिर हमने जाके और एक्स्ट्रा $200-300 की शॉपिंग कर ली। इसको कहते हैं हाका, और वो पाकिस्तानियों में कूट के भरा है। तभी आपके YouTube वीडियोस देखें। अमेरिकन ख़वातीन जिस तरीके से शॉपिंग करती हैं कॉस्मेटिक्स की और स्किन केयर की, तो आप सोचते हैं कि ये काम क्या करती हैं और ये इतना सारा फंड आता कहाँ से? इससे पाकिस्तान में नहीं, ये एक एज होती है, एक टाइम होता है, उसके बाद आपका दिल भर जाता है। जैसे लॉन का एक हमारा सीजन आया था ना, ये मेकअप का भी एक सीजन आता है, उसके बाद आपका दिल भर जाता है। जैसे मेरे पास अब इतना मेकअप है कि मैं डन हो चुकी हूँ। मैं अगर मैं 4 दफ़ा सिफोरा गई हूँ कि शायद मेरा दिल चाहे कुछ लेने के लिए, शायद, बट मेरा कुछ। अच्छा, मैं क्या करती हूँ अब, जो मैं अक्लमंदी करती हूँ शॉपिंग के लिए, क्योंकि मैं आपको भी बता रही हूँ, शुरू में मैंने शायद ऐसे किया होगा कि मैं ले आई, उसके बाद वो बैग्स में पड़ा रहा, क्योंकि मेकअप एक्सपायर हो जाता है, तो आप इतनी ज़्यादा ला के रख नहीं सकते चीज़ें। तो मैं अब जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है, और जो सुना, जैसे नादिया ने बताया, वो इस्तेमाल करो, वो ब्रांड बड़ी अच्छी है। इस तुमने मुझे टार्ट का बताया था या कुछ इस तरह, तो आज जिसने मुझे बताया, अच्छा ओके मैं ट्राई करूँगी। मैं लिख लेती हूँ अपने पास मोबाइल में, नोट्स में लिख लेती हूँ, और जो मुझे चीज़ें, जैसे मुझे मैक के इतने बेसिस लाने तो मैं लिख लूँगी, बैग के फलाना इतने बेसिस। जब हम लेने जाते हैं हम कुछ और ले लेते हैं, और जो चीज़ exactly. चाहिए होती है वो नहीं ले पाते। तो मैं हमेशा लिख के ले जाती हूँ कितने कंसीलर्स चाहिए, क्योंकि मैं जो खरीद के आती हूँ मेकअप, वो मैं यहाँ इस्तेमाल करती हूँ। मेरा तो ऐसा चिप्स की तरह इस्तेमाल होता है ना रोज़, तो मैं लिख के ले जाती हूँ चीज़। सीरियसली, आप जैसे पॉपकॉर्न और चिप्स खाते होंगे ना, और पूरी की मतलब मेरे महीने के अंदर पूरी एक बेस की बॉटल खत्म हो जाती है, कंसीलर खत्म हो जाता है, ब्लश ऑन 1-2 महीने चलता है कॉम्पैक्ट, तो वो इसलिए मुझे स्टॉक लाना पड़ता है। अच्छा आगे बढ़िए। अच्छा आगे, अच्छा दिस इज वेरी ब्लिंकी, मुझे पसंद आया, बट इट्स वेरी हैंडी शूट के लिए। इट हैज लाइक ऑल नेल सेट इन हियर। तो तुम जाके नेल, तुम नाखून काटती हो शूटिंग पे बैठ के घर में? इट्स ब्लिंगी, इट्स ब्लिंगी, इट्स ब्लिंगी, इसलिए तुम ब्लिंगी। हाँ, इसलिए तुम नहीं थी, खैर अच्छी चीज़ है। अच्छा, और ये बैग वैसे तो भरा हुआ था, इसके अंदर बहुत कुछ था, क्योंकि बाथ एंड बॉडी वर्क्स का बैग था। अच्छा। कैंडल्स में सब थी, बट ये मैं यूजुअली शूट पे अपने सारा सामान ऑर्गेनाइज करके इसमें लेकर जाती हूँ। अच्छा, इसके अलावा शूट के लिए बड़े बैग्स चाहिए होते हैं ना। सो दिस आई रियली लाइक द पाउच, तो मैं ये मेकअप के लिए जो भी मेरा हैंडी सामान होता है, सारा। कितनी लड़कियों वाली चीजें हैं वाकई, हमारी औरतों वाली चीजें होंगी, इसकी लड़कियों वाली चीजें। बिकॉज़ आई लव, अच्छा इसके अंदर भी बहुत सारा मेकअप है, बट तुमने ज्यादा शॉपिंग एक्चुअली मेकअप की? मैंने जूतों की भी बहुत की, लेकिन उनका वेट बहुत ज्यादा था, क्योंकि वो इतने वेजेस टाइप। तुम ले आती है, हम तुम्हें पैसे नहीं चार्ज करते वेट के लाने के। यार भाई की गाड़ी तुम्हें कहती है आप दिखती।
क्योंकि शर्ट्स लाइक फैंसी थोड़ी डिफरेंट कलर की शर्ट इस टाइप की, तो मैं कपड़े भी बहुत लाई, जूते भी बहुत लाई। लाई बहन हमें तो नजर नहीं आ रही, लाती ना बस इतना। अच्छा वहाँ पे एक ब्रांड तुम देखो मैं शर्टें भी उठा के ले आई हूँ, अपने कपड़े जो लाई जो ला सकती हूँ शो पे वो ले आई। अच्छा मैं किस्सा बता सकती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। जब मैं वापस पाकिस्तान आ रही थी, वो होता है ना आपका दिन ही बुरा होता है जब आप वापस आ रहे हो, तो आपका रोने वाला होता है कि आप क्यों जा रहे हो पाकिस्तान वापस। तो वहाँ एक गैस स्टेशन होता है जिसका नाम है हॉलिडे, तो वहाँ पे वो अपनी कॉफी आप जाके खुद बनाते हो। अच्छा। मुझे बड़ी एक्साइटमेंट थी कि ना मैं तो खुद अपनी कॉफी जाके बनाऊंगी। फिर आप सैंडविच सेलेक्ट करते हो तो आप जाके ना खुद ही माइक्रोवेव करते हो। तो ना ये ऐसे स्लैब था और ना बीच में होल्स हुए हुए थे, तो उसमें डस्टबिन थी। तो यहाँ माइक्रोवेव था और यहाँ डस्टबिन थी, तो मैं बहुत खुश थी कि मैं ना खुद गरम करूंगी ये वो। तो मैंने मेरी बहन ने दोनों बर्गर्स मुझे दे दिए, एक मैंने यहाँ रखा और मेरे हाथ में ड्रिंक भी थी। मुझे समझ नहीं आया मैंने यूं किया है और वो डायरेक्ट अंदर डस्टबिन में गया। डस्टबिन में हमने इधर उधर देखा, हमने बोला शिट उसने देखा तो नहीं कि। फिर मैंने जल्दी से नया वाला जाके उठाया और मैंने माइक्रोवेव किया और मैंने जाके फेंक किया। ये फायदा हुआ ना, वरना नुकसान हो जाता, खुद बनाना था, फायदा हो गया। तो ऐसी बहुत सारी फजूल चीजें हुई हैं मेरे साथ। जैसे मेरा जो बहन हुई है, उसने जाके मुझे बोला कि हम ट्रैश कार्ट में थे। इतनी फैंसी ट्रैश कार्ट्स होती है, समझ नहीं आता खुलता है कैसे, क्या होता है। उसने बोला तुम ना ऐसे पुश करो, पुश कर। अब मैं पुश कर रही हूँ और वो हंसना शुरू हो गया। पता चला उसका पता नहीं आपने कहीं और से कोई सिस्टम था, वो ऊपर से डालना था। ऐसी चीजों पे इतना तंग किया इन सब ने मुझे, इतना तंग किया कि जिसकी हद है। वही तो मेरे बंदे को नया पता नहीं होता ना, जाहिर है ऐसा तो होता है। अच्छा तो तुम अपनी बहन के पास जाके ठहरी थी, लाइक होटल वगैरह में नहीं ठहरी? पहले मैं डैलस में थी अपनी भाभी के पास। तो 3 बच्चे थे, उनके साथ घूमना फिरना। लेकिन इस दफा मेरी बहन ने पिक्चर्स इसलिए ज्यादा नहीं ली क्योंकि उसका छोटा सा बेबी था अभी, तो वो चिढ़ जाती थी क्योंकि वो इतना छोटा था। हमारा यही काम होता था, मॉल जाते थे पहले। पिक्चर्स अपनों को नहीं कहते लेने को, कोई भी जा रहा था एक्सक्यूज मी प्लीज कैन यू टेक अ पिक्चर। हमने तो ऐसे किया। और मैं इतनी चालाक, तुम्हारी पिक्चर्स हैं या नहीं है? अच्छा सरा की पिक्चर्स दिखाएं, फिर मैं आपको अपनी पिक्चर्स दिखाऊंगी क्योंकि हमारी तकरीबन हर पिक्चर, तो यासिर बहुत अच्छी पिक्चर्स खींचता है हमारी फैमिली में, और मेरी बेटी सिला बहुत अच्छी खींचती है। बाकी जितने भी फोटोग्राफर्स प्रोफेशनल्स थे ना, मैं उनको कहती एक्सक्यूज मी कैन यू टेक अ पिक्चर। तो हमारी तस्वीर इतनी अच्छी आती थी, वो लो एंगल से पूरे ऐसे, हम लंबे भी लग रहे हैं और अच्छे भी फ्रेम्स बना लिए, तो तस्वीरें। लेकिन अगर तुम तैयार होती हो, तुम वेकेशंस पे तैयार होती हो, मुझसे तैयार नहीं हो यार। पहले नहीं होती थी, जब सिला फरी दोनों छोटे छोटे थे, जैसे तुम्हारी वाली पीसेज हैं, दोनों छोटे छोटे हैं अभी, तो तब नहीं होती। तो तब मेरा शक्ल देखने में बंगाली लग रही होती थी, कुछ अजीब। आई एम सो सॉरी। हाँ बहुत अट्रैक्टिव होते हैं बंगाली, लेकिन कहने का मकसद ये हल्के पड़े हुए, नींद पूरी नहीं हुई, बाल कंघी नहीं हुए हुए। आई एम सो सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया, मतलब ऐसे बंगाली तो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, उनको देख लें आप। शबनम को भांड हो गया ना भाई, क्या करूँ। हाँ ओके, तो मैं कह रही थी कि फिर अब जो है मेरी बेटी मेरी आयरन कर देती है और मैं जल्दी सनब्लॉक लगा के, बस ब्लश ऑन लगा के, सनग्लासेस, आंखों के ऊपर तो सनग्लासेस आ जाते हैं, तो आई मेकअप नहीं करती। मगर अगर आपने बाल बनाए हुए हैं ना, तो फिर जो है वो आपकी तैयारी लगती है। सिरा की पिक्चर्स दिखाएं, फिर मैं आपसे अपनी पिक्चर्स शेयर करती हूँ। जी सिरा की पिक्चर्स, ओके सामान के साथ। हम यहाँ कोई गोल्फ खेलने गए थे। हाँ This is at Minneapolis airport. अच्छा तुम मिनियापोलिस गई थी? Minneapolis. मेरे भी खानदान वाले रहते हैं उधर। अच्छा This was some walking flower park. अच्छा सारी, लेकिन तुम पिक्चर्स, मुझे वो चीजें नजर क्यों नहीं आती? सिर्फ तुम लोग की क्लोज की तस्वीर क्यों होती है, पीछे का बैकग्राउंड क्यों नहीं होता? क्योंकि हम वैसी जगहों पे नहीं गए इस दफा। अच्छा स्नो बहुत ज्यादा थी वहाँ पे, जहाँ टाइम ही नहीं था स्नो का। उस टाइम स्नो थी। अच्छा वाह भाई, ओके। स्टारबक्स द मेन जो जरूरी होता है। ओके ये पिक्चर्स फेवरेट होता है। क्या ब्रेक है? ओके ओके जी, ब्रेक आ गया है। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी, अपनी पिक्चर्स दिखाऊंगी, और मैं ये कहूँगी तैयार होकर जब निकला करें, तस्वीरें फिर यादगार रहती है ना। जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, फिर आप तस्वीरें दिखाते हैं उनको, तो थोड़ी सी आपकी इज्जत रह जाती है कि अम्मी लग रही हैं आपकी, कोई और नहीं लग रही। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब देखिए नादिया, ये तुमने पैरासेलिंग कैसे कर ली भाई? नहीं, मुझे तो ऑल काइंड्स ऑफ एडवेंचर एक्टिविटीज आई लव डूइंग।
जब हम लोग 2 साल पहले अमेरिका गए थे तो मैंने वहाँ स्काई डाइविंग भी की थी एंड दैट वाज फ्रॉम 14,000 फीट। जहाँ तक जहाज जो है ना, नॉर्मली लाहौर जाने के लिए जहाज जो है वो आपका अप्रॉक्सीमेटली 15 या 16,000 पे होता है फीट पे। इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे जो है वो अराउंड 35,000 फीट पे होता है, ठीक है ना। सो लाइक इंटरनेशनल लोकली जाने के लिए अराउंड 20,000 फीट तक होता है। ऊपर जाके तो हम लोग 14,000 फीट पे थे। तुम और तुम्हारे मियाँ दोनों साथ थे या नहीं, मतलब मेरे साथ जो था वो जो इंस्ट्रक्टर होता है वो था। हर एक के साथ इंस्ट्रक्टर्स होते हैं एक्चुअली, बिकॉज इफ यू आर नॉट अ ट्रेन्ड स्काई डाइवर, लाइसेंस टू स्काई डाइव। बट देन इफ यू आर नॉट ट्रेन्ड देन यू हैव टू हैव एन इंस्ट्रक्टर विद यू। तो फिर तुम लाइक तुम्हें डर नहीं लगा? हाँ, जब हमें डर लगता है जब वो सिग्नेचर्स कराते हैं ना आपसे पूछ के कि आपको कुछ अच्छा, और उस वक्त तब डर लगता है। हाँ, लेकिन imagine that we are at like 14,000 feet up in the air और चारों बच्चे नीचे। So it was like हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपनी खुदा ना करें हम अपनी मौत की तरफ तो नहीं जा रहे, बिकॉज लिटरली like when you're that high up in the air you're like okay, I mean literally आप बादलों में। मजा कैसा होता है? क्या होती है निदा, बहुत ठंड होती है। तुमने भी की हुई है? I did it in Dallas। इतनी ठंड होती है कि ऐसा एक पॉइंट पे तो मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी, सांस नहीं ली जा रही, इतना प्रेशर होता है हवा का, अनलेस वो पैराशूट नहीं बट दैट इज दैट स्काई डाइविंग वो एक अलग चीज है। लेकिन ये जो पैरासेलिंग तो कुछ भी नहीं है, मतलब बच्चों को खेले कुछ भी नहीं है। मतलब मुझे तो डर लगता है कि समंदर में मैं गिर गई तो मैं नहीं, तो समंदर में गिरेंगे तो क्या है, आपने लाइफ जैकेट पहनी हुई है, सो व्हाट। लेकिन आप वहां से गिर गए तो क्या गिर भी गए जाए तो, और मैं नहीं कर सकती भाई, मैं बहुत बुज़दिल हूं। एक्चुअली कूद सकती पहाड़ से, कूद लेते हैं लोग। समंदर में गिरना आई वुड से इज द सेफेस्ट, बिकॉज आप इतनी जल्दी आप मर तो नहीं सकते ना, समंदर में गिरने से आप मरेंगे नहीं। मैं तो पैर भिगोने के लिए डरती हूँ, समंदर में डूब गई तो। ना, अगर आपने लाइफ जैकेट पहनी हुई है ना तो आप नहीं डूब सकते। मतलब अगर आप चाहे आपको स्विमिंग ना भी आती हो आप नहीं डूबेंगे। समंदर में गिरना आई वुड से इज द सेफेस्ट, बिकॉज आप पानी में गिर रहे हैं ना, तो इट्स नॉट अ बिग डील रियली। सो एनी काइंड ऑफ एडवेंचर एक्टिविटी तो आई लव डूइंग। ओके। और मैं अपने बच्चों को भी जो है वो काफी मैं फोर्स करती हूँ एक्चुअली। तो पैरासेलिंग में क्या हुआ था कि हम लोग जिस दिन हम लोगों को करनी थी पैरासेलिंग, तो मैंने और मेरे मियाँ ने तो मैंने पहले की हुई है। फॉर माई हस्बैंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम, so I was like I mean he was also excited and I was also excited, लेकिन बच्चे जो थे ना वो डर रहे थे, तो बड़ा उनको हम लोगों ने फोर्स किया। This vacation was literally all about just like रिलैक्सेशन एंड सैर सपाटा। अच्छा, बस और कुछ नहीं। तुमने ज्यादा शॉपिंग भी नहीं की ना? नहीं, कुछ भी शॉपिंग नहीं की, सैर सपाटा किया। हाँ, बस सिर्फ सैर सपाटा, सिर्फ घूमना फिरना, खाना पीना। वजन बढ़ा के आई हूँ और मैं अपना सन टैन जो है ना मैं अपना करके आई हूँ, और अभी मेरी स्किन जो है वो पील हो रही है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अच्छा खासा मेरा टैन जो है वो हुआ हुआ है। अभी पता नहीं लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन हुआ हुआ अच्छा खासा टैन। और मतलब कि हर तरफ जो है वो टांगे भी और जो एरियाज जो है वो आप जो कवर्ड होते हैं वो बच गए, लेकिन बाकी सब जो है वो अच्छे खासे टैन हो गए। अच्छा, इस दफा मैंने भी ये किया है कि लाइक हर जहाँ गई हूँ वहाँ कुछ ऐसा एडवेंचर रखा है कि बच्चे खुश हों। तो मैं आपको पहले अपनी शॉपिंग दिखाऊँ, तस्वीरें दिखाऊँ, क्या दिखाऊँ? अच्छा, चलिए पहले शॉपिंग से शुरू करते हैं। अच्छा, मैं गई तो वहाँ सेल भी लगी हुई थी, तो मैंने इस दफ़ा पता नहीं क्यों इतने पर्स खरीद लिए, बहुत पर्स खरीद लिए मैंने। तो मैं सबसे पहले कपड़े दिखा लेती हूँ, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, लंबी लॉन्ग कोट्स टाइप जैकेट्स टाइप है वो पहनती हूँ, और उसके अंदर जो शर्ट्स मुझे प्लेन चाहिए होती है वो इधर से मुझे इतनी अच्छी मिलती नहीं है। तो ये किसकी थी? ये गैस की थी शायद। हाँ, गैस की सेल लगी हुई थी, सेल का वो भी लगा हुआ है ठप्पा। तो मुझे ये आस्तीनें बड़ी अच्छी लगी, इसलिए मैंने ये ले ली। इसका कलर पता नहीं कैसा आ रहा है। फिर ये ज़ारास पे भी सेल लगी हुई थी और वहाँ से मैंने ये ले ली। और ये भी मैंने ली, बड़ी चमकती हुई शर्ट, देखे ज़रा, चमकती हुई शर्ट ले ली। और ये भी मैंगो पे सेल थी, ये बहुत सस्ती मुझे मिल गई। ये कलर कितना प्यारा है, लाइट से मिलता है। ये मैंने ले ली। और ये मैंने वेनिस से लिए, ये पोंचो है कि आप पाकिस्तान में भी पहन सकते हैं अंदर। तो मैं जब ये पहन के गई तो मेरी बहन कहने लगी कि मुर्गी आ गई, मुर्गी। ये पता नहीं उल्टा है सीधा है। हाँ, मुर्गी आ गई। ये मुझे बहुत अच्छा लगा।
पहन के बहुत स्मार्ट लगता है। आप जीन्स पहने उसके ऊपर वाइट कैमिसोल पहनने के बाद तो ये बहुत स्मार्ट लगता है पहन के। अच्छा, जूते मुझे जो हील्स थी वो मुझे यूरोप में पसंद नहीं आई क्योंकि सबके बहुत मोटे मोटे पैर होते थे, तो धब्बड़ धब्बड़ डिजाइन्स थे। तो मैंने एक, क्योंकि ये वाली हील बड़ी कंफर्टेबल रहती है, तो यहाँ वहाँ की ब्रांड है UGG, पता नहीं वहाँ की कोई यूरोप की ब्रांड है, मैंने और सुनी नहीं थी इतनी, तो उन्होंने बताया मेरी खाला ने अच्छी ब्रांड है, तो ये मैंने जूती ली क्योंकि मेरी सिल्वर वाली इस तरह की जूती थी वो ख़राब हो गई थी पहन, तो ये बड़ी कंफर्टेबल है, ये ली मैंने। और मैंने जॉगर्स लिए इस दफ़ा क्योंकि मुझे मैंने 3 kg वज़न बढ़ाया तो मुझे एक्सरसाइज करनी थी, तो मैंने जूते लिए एक ये, और एक माँ बेटी ने, दोनों माँ बेटी ने एक जैसे जूते लिए, उसने भी सिलाने भी ऐसे ही लिए और मैंने भी। और पता है क्या, मैं आउटलेट मॉल गई नाइकी पर ना, किसी को मुझे पता चला 15 यूरो के जूते मिल रहे हैं नाइकी के, मेरे बेटे के साइज़ के। तो एक चाइनीज़ आदमी था, वो खरीद रहा था, कहने लगा 15 यूरो तकरीबन पाकिस्तानी कोई 2200 रुपये हुए। 2200 रुपये के नाइकी के जूते कैसे मिल सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। मैंने कहा है अच्छा किधर मिल रहे हैं, मैं सूंघती भी चली गई कि किधर मिल रहे हैं। तो उसने कहा कि ये हैं वो जूते, तो मैंने ले लिए। मेरे बच्चे के साइज थोड़ा सा बड़ा था और मैंने ले लिए। ओरिजिनल थे, ओरिजिनल नाइकी की शॉप पर खड़ी हुई थी मैं, और इतने सस्ते मिले। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी ऐसा। अच्छा फिर आगे, क्योंकि देखिए यहाँ तो नहीं होती सर्दी, जाहिर है तो थोड़ी बहुत होती है, मगर जब हम बाहर घूमने जाते हैं तो वहाँ सर्दी होती है। तो मुझे ये सब सेल में ही मिला, मैं सेल में लाई, तो मुझे गेस से ये जैकेट मिल गई सिल्वर। कभी आप प्रीमियर्स में भी जाना होता है तो चलो आपने पहन ली ऊपर सर्दी वर्दी में। तो मुझे एक ये बड़ा ज़बरदस्त कोट मिला। आपको कभी कोट्स भी चाहिए होते हैं जो यहाँ फिर आपको ख़रीदना होता है तो वो मिलते नहीं, तो ये मुझे गेस से ये कोट भी मिला। ये बहुत स्मार्ट है, बहुत खूबसूरत। बेल्ट भी है इसके साथ। तो ये मैं अभी आपको पहन के नहीं दिखा रही, जब मैं कोई शो करने जाऊंगी बाहर तो फिर पहनूंगी ये। अच्छा फिर एक और मुझे नहीं, मैंने जैकेट लेनी इस दफ़ा, लेकिन होता है ये वाली भी होती है, ये इतनी कंफर्टेबल है, इतना प्यारा कलर है, ये पहन के बहुत स्मार्ट लग रही थी। ये भी गैस से ही ली। और ये तुम्हें जरूरत नहीं पड़ी वहाँ पहनने की? ये मैंने आखिर में ली ना, मैंने शॉपिंग शुरू में की ही नहीं, सिर्फ हम शुरू में घूमे हैं। फिर जब यासिर को मैंने पाकिस्तान भेज दिया, जो बोलने वाला था उसको भेज दिया, फिर मैंने एक दिन खाला के घर बच्चों को छोड़ा और मैं 2.5 घंटे ट्रैवल करके ट्रेन में आउटलेट मॉल गई। फिर मैं भी अकेले गई थी आउटलेट मॉल, अकेले। मुझे बच्चों ने मोहब्बत दिखाने की कोशिश की, मैंने कहा नहीं अब नहीं आऊंगी बातों में। हाँ। यहाँ तक ले आई हूँ, यहाँ से वहाँ तक नहीं जाऊंगी। फिर ये वाली जैकेट मुझे बहुत अच्छी लगी। इसका नाम पता नहीं जर्मन में क्या ले रही थी वो, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ डेज़िग्वाल, जर्मन में कुछ और प्रोनाउंस कर रहे थे। तो ये मैंने जैकेट ली है, बड़ी मजे की है। इस बार आपने सारी जैकेट्स ली? ज्यादातर ऐसा हो गया। मैंने पर्सेस बहुत सारी ली। मैंने देखो एक चीज मैंने इतनी अच्छी ली है, कपड़ों के ऊपर जो भी धब्बे लग जाते हैं, चाहे वो कलर्ड हो या वो वाइट हो, मैंने ये बड़ा जबरदस्त चीज है। आप क्या करें, जैसे आपके धब्बे उतर नहीं रहे, यकीन मानो कभी ऐसा डिजाइनर के कपड़े होते हैं ना, तो यहाँ पे बेस लग जाती है कुछ, अब वो उतर नहीं रहा, आप क्या करें, आपने कपड़े थोड़ा सा हल्के से धोए, नहीं उतरा, आपने ये लगा के 10 मिनट के लिए रख दिया। यकीन जानो 10 मिनट बाद जब आप उस कपड़े को पानी से धोगे, वो निशान गायब। तो मैं तो ये घरदारी की चीज भी लेकर आई। तो मैंने सन ग्लासेस लिए। बताएं भाई, सूट कर रहे हैं मुझ पे ये? है नाइस। और दूसरा वाला पहले सन ग्लासेस दिखा दूं फिर आगे बढ़ूं। कहाँ गया? अच्छा बैग दिखा देती हूँ, सन ग्लासेस एंड में दिखा दूँ। ये रहा, वर्साचे के लिए हैं। ज़रा सन ग्लासेस बताइएगा, ज़रा सूट कर रहे हैं मुझ पे कि नहीं। ये भी मैंने वहाँ से आउटलेट मॉल से लिए, तो सस्ते मिले हैं मुझे, वरना महंगे मिलते। ये कैसा लग रहा है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। सही है? ये उससे बेहतर है, वो सस्ता वाला ही थोड़ा सा, इसलिए वो वाला लाइट, पता नहीं मुझे कोई कह रहा था कि लाइट चल रहे हैं, तो मैंने इसलिए फिर वो ले लिया। अच्छा अब मैं आपको बैग्स दिखाती हूँ। मैंने पता नहीं इस दफ़ा इतने बैग लिए जैसे पता नहीं क्या हो गया मुझे। एग्जीबिशन ये देखो कितना छोटा सा क्यूट बैग, बहुत क्यूट है ये मुझे माइकल कोर्स से। हाँ माइकल कोर्स से। और ये वाला ये मैंने यूज़ भी किया ना उधर, तो ये कुचड़ मुचड़ हो गया। मेरे पास इस कलर का बैग नहीं था कोई भी, ये पीच कलर है मुझे, और मेरे पास इतने कपड़े हैं
खैर कॉन्ट्रास्ट में ही पहनते हैं मंदा, लेकिन पाइपिंग्स वगैरह बहुत लगी हुई हैं पीच की, तो मैंने ये वाला बैग लिया एक। फिर मुझे ये एक इतनी जगह अट्रैक्ट किया, ये वाला, ये फरला का बैग है, ये पर्पल लाइट लाइलैक कलर का, ये भी मुझे इधर नहीं मिला। और मुझे अब शौक हो गया छोटे बैग लेने का, है ना? पहले बड़े पर छोटे बैग सिर्फ मतलब कि इवेंट पे छोटी इवेंट पे। हाँ, क्योंकि ना आपका फोन फिट आएगा ना आपका उसमें कुछ फिट आएगा। अब फोन इतने बड़े पर्स छोटे हो गए। ये फॉसिल, ये मुझे सेल पे मिला, सेल पे। ये किसका? ये फॉसिल का। ये भी फॉसिल, मेरा ग्रीन वाला भी फॉसिल का है। हाँ वो ग्रीन वाला, ये मुझे ये पता नहीं, मुझे बड़ा डिसेंट सा लगा। मुझे बहुत अच्छी लगी है इनकी जो फिनिश है ना, बहुत इसकी लेदर की। अच्छा सोचो, एक इतना डिसेंट लिया और दूसरा इतना छिचोरा लिया। मेरी बेटी कहने लगी आप तो ज्यादा ही ओवर हो गई हैं क्या। नहीं, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगेगा विद ब्लैक, व्हाइट कपड़ों के साथ या ब्लैक कपड़ों के साथ। नहीं बहुत क्यूट है, बहुत पटाखा है। हाँ, है ना, बहुत अच्छा है। ये भी मुझे सेल में मिला। हाँ अच्छा, तो और ये दिखा दिया, ये दिखा। हाँ, एक मैंने इटली से लिया, लेकिन वो कोई ब्रांड नहीं थी, नीले कलर का छोटा सा बैग था कि आप जीन्स वीन्स के साथ ले सकते हैं। और ओके, हाँ, और फिर एयरपोर्ट पे आते हुए ड्यूटी फ्री से फिर मैंने आखिरी जो पैसे बचे थे वो सब इस पे लगा दिए। ओके जी, अच्छा जी, अब पिक्चर्स की तरफ चलते हैं। मैंने पिक्चर्स इस दफ़ा ना, मतलब मैं हमेशा तैयार होके घूमती हूँ, क्योंकि जब आप तैयार होके घूमते हैं ना तो उसकी फ्रेशनेस और फीलिंग अलग होती है। क्योंकि मैं ऐसे भी घूमी हूँ, शावर लेके बाकायदा हल्का फुल्का सा मेकअप बाल बना के इस तरह घूमती हूँ। और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, बताइएगा तस्वीरें सही खिंचवाई हैं जी। अच्छा पहले वीडियो है, कहाँ की वीडियो है? ग्रीस वाली, सैंटोरिनी की। हाँ, ये वीडियो जो मैंने खुद ही बना ली थी, देख लीजिए ज़रा ये वीडियो। आवाज़ तो नहीं है ना मेरी? ये जगह इतनी हसीन थी, इया कहते हैं उसे, OIA लिखते हैं। ये उसमें ये कल होना हो की है ना, कल होना हो या बैंग बैंग, या वो जो स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, उस वो यहाँ पे कभी तो गाना बहुत सारी, हाँ बहुत सारी फिल्में शूट हुई हैं। अच्छा ये बलाज की वीडियो है एक, प्राग में मैंने ये वीडियो बनाई थी। उसने कबूतर उठाए हुए, वहाँ कबूतर रंगे हुए होते हैं उन्होंने, तो ये ओरिजिनल रंग है। हाँ वाओ, डाई किए हुए हैं, डाई कर। मैं तो इतनी लड़कों को पता नहीं मेरे बच्चे किस पे चले गए बहादुर। चूजे, हाँ चूजे। अच्छा आज जी पिक्चर्स दिखाऊं आपको, तो बताती भी रहूं और साथ साथ दिखाओ पिक्चर्स भाई। ये यासिर की वेनिस की पिक्चर है, ये मेरी स्विट्जरलैंड की पिक्चर है, लूसर्न की। ये इंटरलाकन की है स्विट्जरलैंड, ये भी इंटरलाकन नहीं, ये लूसर्न है। धूप सी इस जगह का नाम है, और ये जन्नत का टुकड़ा है। यहाँ पे बादल ऐसे आसमानों पे टिके हुए हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। हसीन अच्छा पाकिस्तान में भी है, हाँ है, लेकिन वो सफाई नहीं रखते वहाँ। यहाँ पे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगी की शूटिंग हुई थी, टिटलस है ये स्विट्जरलैंड में। इस पे केबल कार के थ्रू पहुँचते हैं, पता नहीं कितने। तो मैं काजल और यासिर शाहरुख खान बनाए छिचोरे हम लोग। ये जर्मट है, ये भी स्विट्जरलैंड है, और ये बिल्कुल मरी जैसा है, लेकिन इसकी गलियाँ बिल्कुल मरी जैसे हैं। अच्छा अभी आगे फुंगस्टार्ट जर्मनी में है, यहाँ मेरे रिश्तेदार रहते हैं, ये उनके घर वर हैं, तो उधर हमने तस्वीर खिंचवाई थी। ये दोबारा हम आ गए हैं, ये तस्वीर स्विट्जरलैंड की है। एंगलबर्ग एक शहर है जहाँ पे टिटलस है, ये भी वही है, टिटलस के करीब खूब सी, यही वो जगह है जन्नत वाली। फिर ये आ गए हम सैंटोरिनी की जगह, वो है या जो है ये जर्मट। मिक्स पिक्चर्स इन्हें बनाई हैं, ये जर्मट स्विट्जरलैंड की पिक्चर्स है, जो मैं कह रही हूँ मरी जैसा है। ये प्राग की पिक्चर है, और ये तस्वीरें जो मेरी बेटी ने खींची हैं, सोचे ज़्यादातर। ये बर्लिन है, दीवारें बर्लिन पीछे नज़र आ रही होगी, जो दीवारें बर्लिन बड़ी हिस्ट्री में मशहूर रही है। ये हमारे बच्चों की एक प्यार, एक दूसरे को प्यार दिखाने वाली पिक्चर थी। ये है, ये क्या है, ये प्राग है, ये प्राग की पिक्चर है। और प्राग इतना खूबसूरत है कि उसकी हर बिल्डिंग के आगे आप तस्वीर खिंचवा सकते हैं। ये स्विट्जरलैंड की पिक्चर है, और जर्मट में मैंने बच्चों को जिप लाइन, एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक बंदर कैसे जाता है ये मैंने उनको सिखाया। और यहाँ पे सोचे बलाज को लेके जिप लाइन है, जो एक से दूसरी जगह तक आप, वो नहीं जैसे जंगली पहुँचते हैं वो यूं करते हुए वो। अच्छा ये ट्रेन की पिक्चर है, ये किसी ने बैठे बैठे खींच ली, शायद सिलाई होगी। ये अगेन प्राग की पिक्चर है। देखो ना फ्रेम्स कितने अच्छे बने, मैंने फोटोग्राफर्स को पकड़ा है।
ये बर्फ़ में जहाँ हम टिटलस गए थे, ये बर्फ़ की पिक्चर्स है, पूरे वहाँ पे बर्फ़ थी। और ये हम स्टेशन पे वेट कर रहे थे ट्रेन का। ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया का एक बहुत मशहूर कासल है, ये वो है। ये अगेन स्विट्ज़रलैंड की पिक्चर है। ये हमने जेट बोट राइड ली थी स्विट्ज़रलैंड में, इंटरलाकन में, ये वो है। ये इतनी तेज़ चलाई थी इसे जेट बोट, बहुत मज़ा आया वहाँ यहाँ बच्चों को। ये अगेन ज़र्मट की पिक्चर है, ये सब ज़र्मट की पिक्चर्स हैं, सब दिखा दी तुम लोगों ने, कुछ छोड़ी। और ये सैंटोरिनी की पिक्चर है। तो ये वेनिस कम इसलिए दिखाया, हाँ बहुत जगह मैंने तस्वीरें नहीं बनाई, तस्वीरें बनाई, जैसे मैंने वो फैमिली के लिए है, हाँ। वो फैमिली के लिए। तो ये मेरी शॉपिंग और ये मेरी पिक्चर्स सही, फ्रेमिंग वगैरह सही थी। बहुत शुक्रिया आपने शेयर की हमारे साथ। परफेक्ट थी फ्रेमिंग। हाँ, एक ब्रेक ले रहे हैं हम। ब्रेक के बाद मैं अपने बेटे को इसलिए नहीं लाई क्योंकि वो हमें फंसाने की पूरी कोशिश की। हाँ मैं फंस गई ना। ओ क्या मजा आ रहा है, यही होता है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जी हम आज आपको ट्रैवलिंग के बारे में थोड़ा सा गाइड कर रहे हैं, शॉपिंग दिखा रहे हैं। अब सुकैना की बारी आ गई है। सुकैना दुबई का ट्रिप लगा के आई है और पता नहीं कितने बक्से भर के आ गई हैं। तो आइए जी देखते हैं सुकैना की शॉपिंग। हाँ भाई, कहाँ से शुरू करें? भाई सबसे पहले तो ये शीशा मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, ये देखिए हुआ कितना ये मजे का शीशा है। ये जिस देखा? होटल में थी मैं, हाँ। तो मुझे आदत है कि अपने शीशे के सामने बैठ के सारी चीजें फैला के फिर मेकअप करती हूँ। अच्छा। अब मैं वहाँ गई तो वो हाँ। शीशा कहीं और जगह पे था और टेबल कहीं और जगह पे। ओहो। एक दिन तो मैंने वहाँ बैठ के नीचे और सारा मेकअप फैलाया, सही। बैठ के मेकअप हाँ। किया। मैंने उसी वक्त मेकअप करके तैयार होके गई और ये शीशा लेकर आई, ये देखिए, जहाँ इतनी मैंने अपने दाम की बेड पे चीज़। बैठ के फिर मेकअप किया। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आपको शीशे की जरूरत होती है लोकेशन पे, और वो कोई ऐसी कच्ची आबादी वगैरह में आप शूटिंग करो तो वहाँ शीशा ही नहीं आपको नजर आता। तो ये बहुत- तो ये आप ट्रैवल कर सकती हाँ, हैं एक शीशे में। वैनिटी भी मैंने ली थी लेकिन मेरे पास सामान बहुत ज्यादा हो गया था, तो इसलिए। फिर मैं वो लेकर लिया। अच्छा चलो शीशे से हम शिफ्ट करते हैं। आजकल ये बड़ी चली हुई है भाई जूते। ये मैंने ये आप- दुबई से लिए थे क्योंकि मुझे बहुत फ्लफी चीजें बहुत पसंद है, हाँ। इसीलिए ये मैंने वहाँ से लिया। हाँ जी। और ये बाकी मुझे ये शूज- बताओ पहनते कहाँ हैं? मुझे ये समझ नहीं आती कि कब पहनते हैं। या घर में पहनते नहीं, हैं, शूट बाहर पे भी पहन हाँ, सकते हैं। जब शूट पर अच्छा, होते हैं ना, आजकल ये बाहर के लिए भी चल रहे हैं, मतलब कि बाहर भी पहन के जा सकते हैं। जैसे सीन वगैरह तो करते एक जमाने मुझे याद था कि ये घर के लिए होते थे। नहीं नहीं, अब बाहर भी चल रहे, फैशन है ना। पूछ रही हूँ, लड़कियों को पता होता है, हमें नहीं बॉल पता। तो पहन के जा सकते हाँ, हैं। exactly। हाँ। अच्छा और बढ़िया। ये शनैल मैंने लिए थे Oh जो कि my मुझे इसका God! कलर बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए ये मैंने ओहो। लिया था। क्या बात है, जबरदस्त भाई। और ये एक ही साइज था आखिरी का, तो मैंने कहा ये फॉरेन मुझे लेना फॉरेन चाहिए। ले अच्छा, जब मैं थाईलैंड में थी, पहले मैं थाईलैंड गई थी, अच्छा। उसके बाद मैं दुबई आई। अच्छा अच्छा तो अच्छा। जब मैं वहाँ गई तो वहाँ हर 2 मिनट बाद बारिश हो जाती थी। हाँ, अब मैंने वहाँ देखा कि हर कोई ना ये पहन के घूम रहा था। ये क्या है? ये शूज हैं और ये बहुत मजे अच्छा के शूज हैं। हैं। हाँ शूज को कवर करने के लिए। हाँ ताकि आपके शूज खराब ना हो। अच्छा, इतने मजे के, ये कितनी हर अच्छी कोई, चीज है। हाँ, हर कोई पहन के घूम रहा था ये। दिखाओ जरा एक मिनट सही से शूट किया, क्योंकि ये बड़ी मजे की चीज है। बारिश में आपके अच्छे अच्छे शूज खराब हो जाते हैं, जॉगर्स हो या कुछ, तो ये बिस्मिल्लाह, बहुत गिर रहा है, ये क्या हो गया? हाँ हाँ, ये लिया अच्छा, था मैंने। बड़े जबरदस्त चीज। और बाद में बाकी ये जो बहुत ये तो थाईलैंड नॉर्मल मुझे पहनने हाँ, के लिए ये तो ना हाँ। ऐसा हो नहीं सकता। हाथी पे और बैठी ये एक थाईलैंड बहुत में। इंटरेस्टिंग चीज है। ये क्या है? ये मैंने लिया था क्योंकि मेरे पास सामान बहुत ज्यादा था, मैं इनका एहतियातन ले लेती हूँ। अच्छा। ये बैग है और ये पूरा खुल जाता है और ये फोल्डिंग है। हाँ ये मैं भी लेके आई थी। दिखाओ यार, ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है। ये तो काम- बहुत, हाँ, ये वहाँ का एक ब्रांड है मुशी मुशी। ये ये बहुत पूरा अच्छी आपका चीज है। हैंडबैग बन गया, आपके हाँ। महंगे महंगे जाके बाहर से खरीद रहे हो। शूज पे बड़ा काम आता है। बहुत काम और आता शूट्स है। के लिए भी बेस्ट है। हाँ और ये मुझे जबरदस्त। बहुत अच्छे लग रहे थे, पता नहीं क्यों। ये हाँ, तो ये मैंने लिया है। बाकी बच्चे नहीं है ना अभी, तो इनसे लिपट के सो जाया करो। बच्चे हो जाएंगे फिर उनके लिए। ये क्या है? सोवेनियर्स लेकर आई। मुझे डेकोरेशन पीसेस बहुत पसंद अच्छा, है, बहुत तुम ज्यादा। जमा करती हो सब जगह बहुत से? ज्यादा, ये देखें मैंने बकायदा पूरे सेट बनाया है उसका, अच्छा, तो जहाँ भी घूमती तुम सोवेनियर्स लेकर आती मैं हो? लेकर आती हूँ। अच्छा, मैंने तो लाना छोड़ दी, मैं तो बच्चे सब तोड़ देते हैं यार। पहले मैं बहुत जमा करती थी। मैंने इसको कहा कि मैं जो जनरली मैग्नेट्स जमा करती हूँ, तो ये इसने कहा कि हाँ ये भी वो भी लाती लेकर है आई हूँ magnets। मैं। हाँ। सब मैं लेकर तो मेरे आई फ्रिज हूँ में मैं। चिपकते ही नहीं, पता नहीं क्या मसला होता है, और मेरे तोड़ देता है बेटा। तोड़ देता है। ये है ये भी क्या ये? लेकर आई। ये वाला बड़े अच्छा लग रहा है। ये क्या चीज है? इसके अंदर रखते हैं, ये खुलता है। टूथपिक अंदर रखने का है। और ये पूरा कितनी सेट मैंने cute है बनाया यार, है, ये interesting। देखें, ये पूरा सेट बनाया मैंने। तुम तो घरेलू भी बड़ी हो, उसका मतलब। वाओ, ये क्या है?
ये वो कांटे डाइनिंग टेबल पे रखने के। ये पूरा सेट बनाया मैंने। और उसके साथ ये क्या बेल शैंपेन के लिए चलो भी खाना लेकर आओ। नहीं और ये अच्छा जी शुक्रिया। बॉटल हर चीज थोड़ी बताते हैं स्क्रीन पे बेटा, छोटी हो अभी तो। ओके और ये मैंने एस्ट्रे भी लिया। एस्ट्रे भी हमारे ले यहाँ लिया। कोई भी नहीं स्मोक करता, लेकिन मैंने फिर भी ले लिया। डेकोरेशन फुकेट कभी याद कोई है ना? आए जाता है तो फिर आपको बहुत जरूरत पड़ती है। हाँ, तो तुम लोग दोस्तें मिलके गई थी कि तुम अकेली गई? मैं वैसे तो ट्रैवल अम्मी के साथ करती हूँ, लेकिन हाँ। इस बारी मैं अकेली गई। तो मजा आया अकेले? बहुत मजा आया और मुझे बहुत शौक है। मैं मेकअप रूम में ही बात करी थी, मैं दोस्त बनाती हूँ वहीं और वहीं छोड़ के आ जाती हूँ उनको। ओह, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है नए नए दोस्त बना क्यूट। के। ये देखे जरा, ये देखे डिफरेंट शॉपिंग है, हमें सबसे अलग और शॉपिंग। इतना बड़ा एक एलिफेंट भी था ब्लैक कलर का, वो मैं ला नहीं सकती थी। वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए बाद में लग सकते हैं ना। और ये शॉल्स वहाँ की जो बहुत एलिफेंट अच्छा, हर चीज पे खोल लें हम? एलिफेंट ही बना हुआ है नॉर्मल। नहीं तो शॉल्स, हाँ थाईलैंड में शॉल्स मिलती हैं क्या? मिलती है। अच्छा नहीं ये वो है केप टाइप के जो होते अच्छा, हैं। बड़ी भी है इसके अंदर, एक बड़ी भी है। हाँ ओके। अच्छा ये होता है ना कि आप जब जा रहे हो तो गिफ्ट्स भी लाने होते हाँ हैं, ये बहुत सारी चीजें लेकर आई। है ना? Very nice. अच्छी लग, स्टूल टाइप है ना, अच्छा लग। नेट पे बना, नेट पे बना हुआ है ये देखिए, Lights. इस तरह नेट। हाँ ये मेरी फेवरेट है। ये क्या है? कहीं भी जाऊँ, कहीं से भी गुजरूं, ये हमारे lights घर में हैं। लाइट जरूरी। बहुत। ये देखें, ओए इससे ओए, दो ये तो और हैं जो मैं लेकर नहीं आई, इसलिए सिर्फ ये दो इस लेकर बार आई मैं भी हूँ। लेके आई हूँ, लेकिन मैंने कॉपर में लिए हैं Even अपने मैं कर्टन ये के ऊपर 2 लगाए। मैच अच्छा। तक लेकर आई हूँ आज ओह से। माय गॉड। मैं इनका ये मैं Home जरूर sweet लेके home. जाऊंगी, बहुत मुझे अच्छे लगे थे ये। अच्छा, वाह डिफरेंट है। वाह भाई, बाकी ये ये प्रेशर चप्पल कितने मजे की? ये प्रेशर पॉइंट की है ओह वाह। इसलिए। और ये मेरा मेकअप का, क्योंकि मैं अक्सर मेकअप घुमा देती हूँ, तो हाँ। मैंने कहा है कि मैं ये एक Makeup वहाँ का एक pouch. ब्रांड है मुशी मुशी, वहाँ पे बहुत अच्छी चीजें मुशी मिलती मुशी। हैं। हाँ थाईलैंड अच्छा, में अच्छा। वो ये एक ब्रांड है। अच्छा। बाकी ये बैग, बैग लेकर आई। जो कि कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। That's it. वाह वेरी नाइस, मजेदार ट्रिप रहा तुम्हारा। हाँ। थाईलैंड, और उसके बाद ये भी तो थी, किसकी चप्पल? ये ज़ारा। ये तो मतलब लाइक तुम्हारी है ना? हाँ, ये मेरी है। वही तो, ये तो चप्पल दिखाई नहीं कितनी। तुम हील्स नहीं लाई, यानी कि चप्पलें ज्यादा लाई हो। ये हाँ मिक्स ज़्यादा चीजें चप्पलें लेकर पहनती आई हो? हूँ। मिक्स मिक्स मिक्स। हाँ ओके। और मेकअप की शॉपिंग भी की? मेकअप के किए, लेकिन वो मैं एक बॉक्स अपना लाना भूल गई। ओके, बाकी ओके। मैंने पेंसिल्स लिए थे। पेंसिल्स, हाँ आईब्रो पेंसिल आईब्रो और ये पेंसिल्स। पंच, अगर आप देना चाहें ये किसी क्या है? को तो। देना चाहिए किसी को, क्या मतलब? तुम मेरे बांटने पास के लिए लाई बहुत हो? सारी थी तो इसलिए मैं ले आई। क्यूट। ये क्या ये है? वो बंच है जो वो यहाँ पे अक्सर लगाते हैं ना। ड्रैगन। हाँ ड्रैगन। ब्रोच है ब्रोच। हाँ हाँ तो अच्छा। ये आप- आउच, लाइट्स हम खोल के देख सकते हैं कि अभी तुमने खोलनी नहीं है? ना 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 खोले। अभी नहीं खोलनी? नहीं, नहीं। अच्छा भाई, लाइट्स में एक दफा दोबारा दिखा देती हूँ। ये बड़ी मजे की लाइट्स होती हार्ट हैं। बने हुए हैं। हाँ क्या बने हुए? हार्ट बने हुए हैं। अच्छा हार्ट्स बने हुए, वैलेंटाइंस पे खोलेगी। बहुत दूर है। छोटे दिल्ली छोटे बहुत हार्ट्स दूर है। बने हुए हैं, जब ये तक कुछ लगाएगी नया आ जाएगा। जब तक कुछ नया आ जाएगा, जब वेकेशन पे ये जाओगी। और ये जो है, ये दूसरी, ये फ्लावर्स बने हुए हैं, इसके अंदर लाइट्स है, और बाकी ये चीजें जो है यादगार होती हैं। ओके, तो ये थी शॉपिंग, ये था ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस। बहुत मजेदार। अच्छा मुझे एक बात, जो लोगों को तुम लोग टिप देना चाहो, मलेशिया जाए लोग तो कोई उनको एक सेकंड की टिप दे दो जल्दी से। तो तुम क्या सोच रही हो? और तुम भी कोई अमेरिका की टिप सोचो, तुम कोई दुबई और थाईलैंड की टिप सोचो। आई थिंक मलेशिया के लिए अगर आपको लोकली ट्रैवल करना है तो आपको जो है ना वो क्योंकि बहुत ट्रैफिक होता है, सो यू हैव टू कीप इन माइंड यू नो कि अगर आपको कहीं जाना है तो आप उतना जो है वो आप पहले निकलें, ताकि आपका ट्रैवल टाइम जो है वो आपका सेव हो जाए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यूरोप की जो ट्रैवलिंग है, मैं कहूँगी टैक्सी में ट्रैवल ना करें। यूरोप की ट्रेन्स बहुत अच्छी होती हैं, मतलब प्लेन से भी ज़्यादा अच्छी होती है। तो मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगी कि टैक्सी बहुत महंगी पड़ेगी, तो ट्रेन्स बड़ी रीजनेबल होती हैं और हर चीज़ करीब करीब है। तो आप ट्रेन्स में ट्रैवलिंग करें, जल्दी भी पहुंचेंगे, ट्रैफिक से भी बच जाएंगे। तो ये मेरी टिप है। हाँ जब आप अमेरिका ट्रैवल कर रहे हो तो अपने साथ अपने टाइप का जो खाना आप खा सकते हैं वो ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि मैं एक तो खाना मिस करती हूँ, दूसरा मैं हलाल फूड मिस करती हूँ। तो आप अपने साथ अपने नूडल्स लेके जाएं, या जो इस तरह बाजी अमेरिका में इतने हलाल फूड वाली नहीं जगह नहीं, है। नहीं नहीं नहीं, हर जगह नहीं है। हर जगह न्यूयॉर्क में है, लेकिन हाँ। अगर आप न्यूयॉर्क से थोड़ा बाहर निकलते हैं या कहीं और जाते हैं, हाँ। जहाँ पे बहुत ज्यादा देसी लोग नहीं रहते या एशियंस नहीं तो रहते, टिन पैक करा के ले टिन पैक करा के ले जाएं या कुछ करें, क्योंकि मैं 5-6 दिन के बाद ना मैं कह रही होती हूँ कि मुझे मेरा खाना मिल जाए, मुझे मेरा खाना मिल जाए। अच्छा, अमेरिका में मेरा ये एक्सपीरियंस है
मछली खाएं या फिर मछली। वो टेस्ट नहीं आता ना मछली। अच्छा, मेरा अमेरिका का एक्सपीरियंस है क्योंकि हर ऑर्लैंडो वगैरह हर जगह इंडियन स्टोर्स होते हैं। ऑर्लैंडो में तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और तो आपने अगर अपार्टमेंट लिया है तो आप खुद भी, आपकी क्रेविंग हो रही है, आप रायते के साथ बिरयानी वगैरह खुद भी बना सकते हैं। शान के डब्बे भी मिलते हैं वहाँ। ये काम रहेगी, बस ये आखिरी काम था। मैंने बच्चों को खाना पका के भी खिलाया है इस ट्रिप पे। थाई फूड बनाया है, सोचो, क्योंकि कुकिंग इतनी आसान है बाहर, हर चीज कटी हुई मिल जाती है। यासिर को दलिया बना के दिया कि उसका पेट ना निकले, तो वो मैंने तो कुकिंग भी किया है इस दफा। आपके पास फैसिलिटी होगी ना कुक करने की? अगर किचन, अगर हमारे उस होटल में रहे जहाँ कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट था, मैंने उनसे भी कहा अपना उधार दे दो चूल्हा, क्योंकि मुझे मियाँ के लिए दलिया बनाना, तो उन्होंने दे दिया। मैंने रोज दलिया बनाया। वाह। हाँ जी, दुबई और थाईलैंड की टिप। मैं चाहूँगी कि कहीं पर भी आप जाएं, जो भी अपनी शॉपिंग है वो आप बैग खाली करके लेके जाएं, ताकि जब आप वापस आएं तो बहुत सारी चीज़ें लेकर आएं। आपको चीज़ें ना देनी, जैसे वो कह रही थी कि उसने पैसे दिए, तो आप अपनी यहाँ से शॉपिंग करके मत जाएं, वहाँ से शॉपिंग करें। ये बड़ा अच्छा आइडिया है। ये बस यानी कि 2-4 कपड़े ले जाएं, आपको पता है अगर वहाँ मिल जाएंगे। हाँ। अगर वहाँ नहीं मिले तो क्या होगा? नहीं मिल जाएंगे, ऐसा नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा था कि मैं कम कपड़े ले जाऊंगी, वॉशिंग मशीन मिलेंगी तो धो लिया करूंगी। मुझे सिर्फ 1 या 2 जगह वॉशिंग मशीन कहती हूँ कि जब हम जाते हैं तो वहाँ पे भी हम शॉपिंग करते हैं, और फिर जो शॉपिंग हमने की होती है वो हम कहाँ रखें? बहन, तुम्हारे बच्चे नहीं है ना, बिल्कुल खाली जाती जब हूँ और बच्चे वहाँ वाले से ना, 2-3 बैग लेकर आती फिर हूँ। पता चलेगा। ये कुंवारियों के लिए मशवरे थे। जिनके बच्चे हैं उनको अपने साथ सबसे पहले एक बड़ी सी बिब रख के ले जाएं, क्योंकि मेरे बेटे ने हर जगह आइसक्रीम से कपड़े खराब किए। आइसक्रीम खानी होती थी उसको, तो एक बड़ी सी बिब जरूरी है। अच्छा, सबसे अच्छा क्या खाया मलेशिया में? सबसे अच्छी चीज क्या है खाने के लिए? नहीं, एक्चुअली मलेशियन जो फूड इन इटसेल्फ, यू नो, लाइक जो उनका लोकल फूड है, लॉट्स ऑफ लाइक नूडल्स के साथ, यू नो, चाहे वो चिकन हो या सी फूड का मिक्स हो, बहुत ही मज़े का खाना वहाँ पे होता है। एंड एक्चुअली मलेशिया ओवरऑल, पूरा मलेशिया जो है वो आपको लिटरली आई वुड से हर जगह हलाल खाना ही मिलेगा, बिकॉज इट इज आई वुड से 70% जो है मुस्लिम यू नो पॉपुलेटेड है। सो तो मलेशियन खाना खुद का बहुत अच्छा है, बहुत। तो तुम क्या कहते हो अमेरिका में क्या खाएं जाकर? अमेरिका में मैं जब बॉल्टीमोर गई हुई थी तो वहाँ पे मैं एक जगह लंच करने के लिए गई थी, सम कॉटेजेस करके कुछ नाम था उसका। वहाँ का खाना बहुत अच्छा था, और जो मैंने सबसे ज़्यादा इंजॉय किया, जब हम म्यूजियम गए थे तो नीचे एक उनकी कैफेटेरिया में पिज़्ज़ा मिल रहा था, मशरूम पिज़्ज़ा, और मैं कहती हूँ कि वो मैं कभी नहीं भूल सकती। वो इतना मजे का था कि मैं फैसले को कहती कि नेक्स्ट टाइम हम म्यूजियम नहीं जाएंगे, हम उनका सिंगल वाला पास लेके पिज़्ज़ा खाने के लिए जाएंगे। थाईलैंड और दुबई में एक जगह है, दुबई मॉल के बिल्कुल सामने है, नायाब हांडी। उसका जो दम होता है वो आप खाएं, और जो उनका सर्व करने का स्टाइल है, वो पूरी हांडी से ऊपर जो एक रोटी होती है वो हटाते हैं और वो जिस तरह डालते हैं, तो आपकी भूख नहीं भी होती तो भी आपको खाने का दिल चाहता है। ओके। अच्छा, यूरोप में वही हलाल हराम का चक्कर होता है, तो सिर्फ मार्गरीटा पिज्जा, इसमें कोई मीट नहीं होता, वो हर जगह के कमाल है। दूसरा फिश एंड चिप्स, वो तो यूके में होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी बहुत मज़े के थे। स्टेक्स बहुत मज़े के होते थे, तो वो वाली चीज़ है। हर मुल्क का अपना खाना होता है, अपना स्टाइल होता है पकाने का, लेकिन हमारे मुल्क की जो खाने की बात है वो किसी मुल्क में है ही नहीं, ये बात तो तय है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये ट्रैवलिंग की बातें कभी ख़त्म नहीं होती हैं और आपको रिफ्रेश कर देती हैं, चाहे आप पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल करें या बाहर करें। इन मेमोरीज को अपने दिमाग में कैद रखें, क्योंकि किसी जेवर पे पैसा खर्च करने के से बेहतर है कि आप अपनी ट्रैवलिंग पे, आपका एक्सपोजर आपको सिखा रहा क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। बिल्कुल। हाँ, गुड मॉर्निंग, खुदा हाफिज।